से एक आया है। एकता खन्ना, हाँ आपका भी आया है। ओके, लेकिन एकता जी इस प्लान में ना डायरेक्शन मार्क नहीं है। और ये जैसे आपने दिखाया है उतना स्क्वायर रेक्टेंगल है, कोई कट नहीं कुछ नहीं ऐसा। मैम वो साइड में जो है ना, वो स्टेयर्स हैं, वो ऊपर वालों का है, फर्स्ट फ्लोर पे ना। बाकी सारे एंगल, इट इज अ हाँ। प्रॉपर रेक्टेंगल हाउस इज इट? हाँ किस जी, प्रॉपर, हाँ साइड? जी। हाँ जी। इट इज गुड हाउस, किसको कहीं पे भी कट्स नहीं है कुछ नहीं है। बट ये स्टेयरकेस जो है ये ऊपर वालों का है, वो उनका स्पेस है, वो हमारा नहीं है। बट इस पे डायरेक्शंस मार्क नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैडम मैंने भी एक शेयर किया हुआ है। हाँ मुझे एक आए हैं, तीन चार आए हैं। उपासना कश्यप, वो शायद आपका होगा ना योगेश जी? किसका है? नहीं, उपासना नहीं है। तो अच्छा मैम जो मुझे नया फ्लोर प्लान बनाने की जरूरत तो नहीं है, ये इससे हो जाएगा ना? इसके ऊपर आप ग्रेडिंग कीजिए। बट इसमें ना थोड़ा डार्क है, आप जितना हो सके ब्लैक एंड व्हाइट। मैं अभी आज हमारा शेयर करूंगी ना किसी क्लाइंट का, इसमें ओके। ऐसे डार्क एकदम लाइन किए हुए हैं ना, तो आपको हम्म। थोड़ा मार्किंग में प्रॉब्लम जाएगी, तो सिंगल लाइन से बस आप ग्रेड कर लीजिए। ठीक है मैम। जी। हाँ योगेश जी आपका भी आया है, जानवी जी का भी है, सबका भी है। आप लोगों ने किया आज ट्रायल जो करने वाले थे? नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शायद आज बिजी थी ना तो आज नहीं हो पाया। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रीडिंग किया हुआ प्लान है उसे हम लेते हैं। मनोज, यू आर देयर इन मीटिंग? Yes, ma'am. Yes, I'm यू there कैन in meeting. शेयर हर प्लान। टू प्लान्स वी विल चेक, तो आपको दोनों से आइडिया आएगा। एक आप नवनाथ जी का शेयर कर लो, और एक जो अपनी ये यहाँ की क्लाइंट है ना हीरानंदानी वाली, जिनके Okay. बहुत सारे कट्स है हर डायरेक्शन में, 8-9 कट्स है उनकी प्रॉपर्टी में, तो वो एक स्टडी के लिए अच्छा रहेगा। और आप सबके तो लेने ही है, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपका मार्किंग नहीं हुआ है ना अभी तक रेडी। Okay. ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ. ना रुको, पहले प्रेयर करेंगे। हाँ, आप प्रेयर करो तब तक मैं सेटअप कर लेता ठीक है, तो 15 से 20 मिनट तक हम गणपति जी को आवाहन कर, 15 से 20 सेकंड गणपति जी अपने गुरु माता पिता सबको आवाहन करेंगे, 5 एलिमेंट्स। अब हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, मुद्रा। लंबी गहरी सांस, लंबा ओम, जब तक सब तक का खत्म खत्म नहीं होता है ना, बीच में कोई स्टार्ट मत करो, फिर वो बहुत ही इरेगुलर हो जाता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हथेलियों को रब करके अपनी आंखों के ऊपर। नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी अनम्यूट एंड चैंट ओम, एंड आई विल वॉच यू। कीप योर कैमराज ऑन। किसी का, मुझे अपनी ही आवाज आती है और किसी की भी नहीं आती है, तो ऐसे लगता है आप वेट कर रहे हो कि चलो हो रहा है हम्म, साइलेंट में सबकी आवाज में, मेरी तो क्या पता चलेगी, तो किसी की नहीं हम्म। आ रही। अनम्यूट, कैमरा ऑन एंड डू इट। आई विल ऑब्जर्व हु इज डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग, लेट मी करेक्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट करें? यस। आप बताइए, किस जिसको स्टार्ट करना है तो वो पर्सन म्यूट करके करेगा तो ना ना, एवरीबॉडी टुगेदर। रिपीट होगा। हाँ अच्छा। टुगेदर, बट वो कोई कर ही नहीं रहा है, तो मैं एक बार देख लूंगी मुझे छोड़ के। 1 2 3, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको ओम का जाप करना ओ है। ओम।
हो गया? यस। गुड। थोड़ा सा फोकस करके जितना लंबा हो सके आपको आपकी नाभि तक पता चलना चाहिए कि पूरा स्टमक एम्प्टी हो चुका है, सारी जो हवा है, एयर है, वो पूरी बाहर आ चुकी है। तब तक आपको जो आपका वर्ड है ना वो आना चाहिए, साउंड से साउंड हीलिंग। अभी तक हमने जो सीखा उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है प्लान देखने से पहले? मैम पूरा रिवीजन नहीं हुआ है तो आई कोई एम वेटिंग फॉर द ब्रेक एंड देन व्हेन वी रीस्टार्ट तभी देयर विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चनर. No problem. You guys can keep your study on. You can keep asking questions in the group. From today, Vaibhavi, the new girl, has joined. Number will remain same, but instead of Manisha, she will start answering. Either she or Manoj. So they are all Vastu experts. Yeah, they have learned with me only. So it's been 3 years they have learned with me Astro Vastu. And now, since they wanted to do the practical site visits and all together, so they join me in the visits and everything. So we have one person from वापी also. He comes in the visits. तो वडोदरा वालों के लिए बता रही हूँ कि कभी स्पेशली कोई विजिट है तो लोग आते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वन विजिट। ऐसा कोई भी विजिट होगा ना जो मुझे लगा कि प्लॉट है और जिसपे हमें एक्चुअली रेमेडी करनी है, आई विल पुट इन द ग्रुप। जिसको भी पॉसिबल है वो आए, तो जिसके भी सिटी में जब है वो तब आ सकता है। नॉट कंपल्सरी कि सबने मुंबई ही आना है। मेरा उस साइड में विजिट है, आप उस समय पढ़ के प्रैक्टिकली आपने देखना, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हो रहा है एग्जैक्टली। अभी हम देखते हैं कि हमें मार्बल डालना है, सिल्वर डालना है, पर्सन पहले क्या डालना है, फिर उसके पहले क्या विधि है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसके मंत्र क्या है, इसलिए वो सीक्वेंस जो है ना वो एक दो बार आप देखेंगे। वीडियोस तो मैं शेयर कर ही दूंगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइव भी आप देखोगे ना तो एक अलग सिचुएशन होता है। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे मैं मान के चलूं? यस। ठीक है मनोज, आप प्लान शेयर करो। हमारा प्लान ग्रीडिंग बनने के बाद ऐसा दिखेगा। इस प्लान को बाद में लेना पहले स्क्वायर स्क्वायर वाला लो किसी का, ताकि थोड़ा समझने में आसान हो जाए। 1 मिनट में। और ये रेक्टेंगल है, ये तीनों भी आज हम देखेंगे क्योंकि ये 3 शेप से, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ऐसे तीनों हम देखेंगे। रिसेंटली स्क्वायर किसका है मनोज? आई जस्ट शेयर क्विकली। ये नवनाथ जी का प्लान है मैम। ये रेक्टेंगल है प्रॉपर्टी इनका, आप अगर देखोगे ना तो इनका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है, वहां से रोड गई। जो मैंने आपको एक बताया था ना, प्रॉपर स्क्वायर हाउस था उनका बंगलो, एंड देन द रोड वहां से गया गवर्नमेंट का, तो आप देख सकते हो रोड गया है इससे, तो वो क्रॉस में गया। वेट, आई विल शेयर वन प्लान विथ यू, यू देन पोस्ट इट। क्योंकि पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला दिखाएगा ना तो उनको समझ में नहीं आएगा। नवनाथ जी का नया वाला प्लान शेयर करो मनोज। अच्छा, वो भी रेक्टेंगल ही आएगा ना उनका? प्लान है जो अभी शेयर किया है ना, वो न्यू वन है। अच्छा, ये न्यू वाला किया है तुमने, ओके। पुराना वाला शेयर करो उनको, क्योंकि हमें करेक्शन बताने हैं ना क्या था, फिर हम नया वाला कैसे हमने करके दिया है, ऐसा दोनों स्टडी करेंगे। उनका पहले वाला शेयर करो।
हाँ, और फिर उन्हीं का दूसरा, एक ही क्लाइंट के 2 प्लान एक ही जगह के हम शेयर करते हैं आज। तो आपको वो पद विन्यास जो है ना 45 देवतास, वो समझने में आसानी हो जाएगी। ओके मैडम, गिव मी 3 मिनट, मैं शेयर करूँ। या कल ग्रीडिंग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा था ना शायद। ठीक है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर जब आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है ना, इट कैन बी टाइम टेकिंग ऑल्सो, आप सीख सकते हैं जब चाहे। बट आप कोई ड्राफ्टमैन भी ढूंढ सकते हैं, उससे बनवा सकते हैं। 90% ड्राफ्टमैन जो है वो आपको सर्कल वाला बना के देंगे, स्क्वायर वाला बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई वैदिक वास्तु प्रैक्टिस अगर वो बोले भी तो भी नहीं करते, क्योंकि चक्रा जो है वो थोड़ा ट्रेंडिंग है, तो इजी क्लाइंट मिल जाते हैं मार्केट में, इसलिए लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। बट दैट इज स्टिल नॉट द राइट टेक्निक, क्योंकि उसमें और इसमें आप देखोगे ना तो वो पद थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम प्लान देख रहे हैं तो हर पद का आकार इक्वल आना चाहिए, जो सर्कल में नहीं होता है। जो अंदर के पद है वो छोटे हो जाते हैं, बाहर के वो बड़े हो जाते हैं। तो उसका पूरा थियरी जो है वो थियरी चेंज हो जाता है। मैम ये जो फ्लोर प्लान हमारे पास है, हम उसको खुद मार्क कर सकते हैं, ये देवतास एंड ऑल? आपको मैंने पहले दिन जब बोला था ना कि प्लान बनाइए पेंसिल से, यू कैन सिंपली डू ऑन दैट प्लान मार्किंग। मैम उसी ये प्लान को क्लास आप में बोला था आपने या जो वर्कशॉप करवाया इसी था? क्लास में, इस क्लास में बिगिनिंग में बोला था कि अपने अपना प्लान का डायग्राम निकाल के रखिए, बोला था ना बाकी लोग। हाँ, इसी क्लास मैम में ये बोला। मैंने ड्राफ्टमैन से ही बनवाया ये मेरा। मैंने पेंसिल से बोला था वो भी सबको अपना अपना बनवाइए, तो एक प्रैक्टिस होती है ना आपको और क्लैरिटी आती है। इसका कारण ये है, वो भी मैंने बताया था, फिर से बताती हूँ। जब आप पेंसिल से और पेपर से बनाते हो ना, आपका खुद का मर्क्यूरी जो है वो हील होता है, और जो भी चीज आप देखते हो वो 50% आपके माइंड में रजिस्टर होगी, बट जो आपके हाथों से या राइटिंग से जाती है वो 90% रजिस्टर हो जाती है। तो आपके 2-4 ऐसे आपने थोड़े से प्लान बना दिए ना, फिर ड्राफ्ट्समैन का जो प्लान है उसको देखते ही आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, अदरवाइज आपको उसको अलग से स्टडी करना, मैच करना, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो मर्क्यूरी और जुपिटर एनहांस होना बहुत जरूरी है किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या किसी भी रिसर्च में। दिस इज अगेन अ रिसर्च, वास्तु इज अ रिसर्च। दो प्लान आज हमारे पास बहुत अच्छे हैं जो रिसेंट के ही है। एक में इतना ज्यादा कट से, बहुत ज्यादा कट से और पूरा खींचा हुआ, नॉर्थ और साउथ लंबाई जो है ना उस प्लान की वो बहुत ज्यादा है। एक जो है वो स्क्वायर है, लेकिन उनके वहां से रोड जाने के कारण उसमें बाद में चेंज हो गए, तो उनका हमने पूरा डिमोलिश किया है अभी। और जैसे मैं आऊंगी दिवाली में नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। दोनों प्लान रेडी है, जो उनका पुराना था और नया हमने जो बनवा के दिया है एज पर वास्तु, वो दोनों हम आपको आज दिखाएंगे। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या सो व्हाट आप बोलते भारी नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है भारी? या डाइनिंग टेबल इज भारी, कबर्ड इज भारी, या क्या चीज भारी होती है? ओके, कौन सी डायरेक्शन की आप बात करें? अगर डाइनिंग टेबल है तो शास्त्र के अनुसार हम उसको वेस्ट में रखते हैं या नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, वहां पे वो चल जाता है। कबर्ड मेटल का है, वुडन का है, उस पर डिपेंड है। और उस रूम में जो भी आपका फर्नीचर है ना, उसमें से जो हेवीएस्ट है वो सिंक डायरेक्शन में जाएगा। नॉर्थ में कुछ भी नहीं आएगा, एक छोटा सा गमला भी नहीं आएगा। अगर पॉसिबल है पूरा नॉर्थ खाली रखिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो जितना लाइट वेटेड फर्नीचर है वो रखिए। अच्छा, यानी अपन सोफे के अंदर भी सब सामान रखते हैं ऑल दैट? तो वो सोफा आपका साउथ में जाना चाहिए, फिर वो नॉर्थ या ईस्ट में नहीं आना चाहिए अगर उसके अंदर स्टोरेज है। ओके। ऑफ दैट रूम, ऑफ द हाउस? ऑफ दैट रूम, क्योंकि हर रूम का जो फर्नीचर है वो हम अलग अलग लेआउट करेंगे। अगर 3 बेडरूम है, तीनों में वार्डरोब आएंगे, तो तीनों एक ही इसमें नहीं आएंगे, एक ही अच्छा। जोन में नहीं आ पाएंगे। तो आपको इसमें उस रूम का फर्नीचर के लिए, उस रूम पर्टिकुलर रूम का आपको फिर से ब्रह्मस्थान निकालना है। उसको ग्रेडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सामान लगाना है। बट जो फाइनल है होने के बाद उसमें आपको सेंटर से देखना है कि पूरे घर का लोडेड पार्ट कहाँ आया है। ओके। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ब्रह्मस्थान से लग के भी कुछ चीजें आ जाती है किसी रूम की। हाँ। मान लीजिए कि रूम जो है आपका नॉर्थ में है, तो उसके साउथ में भी आपने सामान रखा, वो कहाँ आएगा? सेंटर के पास में आ जाएगा। तो उस समय फिर आपको वो डिसाइड करना है कि उसके लिए क्या रेमेडी करनी है। बट जितना हेवी है साउथ साउथ वेस्ट में पूरे प्रॉपर्टी के जाना चाहिए। जैसे बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो ऑब्वियसली स्टोरेज भी सारा उधर ही चला जाता है, वार्डरोब्स उधर जाते हैं, बेड जिसके अंदर स्टोरेज होता है वो सारा वहीं पे जाता है।
और डाइनिंग टेबल अगर आपका वुडन का है या वो मेटल का है या ग्लास का है, इसके ऊपर भी उसके वाइब्रेशन है। अच्छा, तो ग्लास का तो इज ओके इन द ईस्ट, राइट? ग्लास का इज, उसके लेग मेटल के नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये उनका पुराना प्लान है, ये नया प्लान है मनोज। मनोज, आर यू एबल टू हियर मी? ये ओल्ड वाला है, नया वाला ये हाँ, तो ये किचन आया है। अब ये प्लान थोड़ा बड़ा कर दो ताकि सबको क्लियर दिखेगा। होप एवरीबडी इज लॉग इन फ्रॉम द, अगर आप पीसी से लॉग इन हो तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग पीसी पे देख लीजिए आप। अब इसमें आप देखो ब्रह्मस्थान दिख रहा है आपको, किचन Yes. एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान में है। तुम कर्सर घुमाना मनोज, या उसको पॉइंटर कुछ कर देना वहां पे। हाँ, ब्रह्मस्थान देखा, वहां पे किचन आया था इनका पहले जो था। और Kitchen. नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे ईश लिखा हुआ है, ईश तत्व वो दिख रहा है सबको। वो पूरा रोड में कट होके चला गया, क्योंकि जो कुबेर आता है ना नॉर्थ का, कुबेर से लेके अग्नि तक पूरा पार्ट कट हो गया। मतलब वहां पे ईस्ट भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है। पहले प्रॉपर स्क्वायर था, तब उनका प्रोग्रेस एक्चुअली 2019 से पहले इसी घर में वो लोग रह रहे थे और उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा था। उनका मतलब मल्टीपल बिजनेस वगैरह हो गए कंस्ट्रक्शन में। द पर्सन इज अ बिल्डर, तो कंस्ट्रक्शन में भी उनका काफी अच्छा था। बट बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जब आते तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां से रोड गया तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो कट गया। उसके इमीडिएटली बाद पिछले 4 सालों में थोड़े से उनके घर में ट्रेजेडीज बढ़ने लगे। जैसे उनकी मम्मी के ऊपर गर्म ऑयल गिर गया, उनके एक भाई ने सुसाइड किया, कुछ ऐसे ऐसे चीजें होने लगी, बिकॉज अग्नि तत्व भड़क गया ना। ट्रायंगल शेप हमने देखा है कि कोरल का है, कोरल क्या है, Yes. मंगल का है, और मंगल फायर एलिमेंट, Mangal. वायर, हाँ वॉरियर है। तो रेक्ट ये ट्रायंगल शेप आने के कारण क्या हो गया, वो भी साउथ ईस्ट कॉर्नर उनका बड़ा हुआ है, एक्सटेंशन है। अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट दिख रहा है आपको, अग्नि पुष ये जो लिखा है, Yes. हाँ वो पूरा बड़ा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा का पूरा कट हो गया है। इस कारण क्या हुआ, अग्नि का द्वंद्व हो गया, मतलब फायर जो है वो अग्रेसिव हो गया। अब साउथ ईस्ट के हमने दोष क्या देखे थे, कि बेटे को प्रॉब्लम आएगी। तो ये तीनों भाई थे, इनमें से जो छोटा बेटा था उसने सुसाइड कर लिया, घर उनके पापा के नाम पे। मतलब जिसने किया वो भी, ही इज 30 years old, ही वॉज 30 years old। बट जो सबसे छोटा था घर में, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई। अब नॉर्थ आप देखिए, नॉर्थ भी कटी है, कुबेर जहां है वो एग्जैक्ट 0 डिग्री नॉर्थ हम वहां से देखते हैं, जिसे सोम, कुछ डायग्राम्स में आपको वहां पे सोम शब्द मिलेगा, मुख्य भल्लाट और सोम, कुछ डायग्राम्स में आपको कुबेर मिलेगा। तो वो भी क्या हो गई है, एग्जैक्टली वहीं पे वॉल आ गया है। वो लोडेड हो गई, तो नॉर्थ का भी फायदा नहीं है। तो बहुत सारे इनके ऊपर फीमेल जो है वो दूषित हो गया ना, भल्लाट और कुबेर दोनों पे कंस्ट्रक्शन आ गया उनका। और वहां पे क्या आया है, बेडरूम आया है। आपको पहले क्लास में जो हमारा 99 वाला था, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको अगर किसी चीज में सक्सेस चाहिए या आपको स्टडी करना है या डीप रिसर्च करना है या बिजनेस का कोई काम करना है, तो आपको आर्यमा और पृथ्वीधर यानी भूधर, इन 2 पदों का महत्व बहुत ज्यादा है। आर्यमा और पृथ्वीधर में अगर आप बैठते हो और आप काम करते हो या अध्ययन करते हो या अपना स्टडी टेबल रखते हो, तो आपका ग्रास्पिंग जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो आपको एनर्जीज देता है नेचुरली। अब इनके घर में क्या हो गया है, उसी जगह पे बेडरूम आ गया, तो वो हेवी हो गया नॉर्थ। वहां पे बेडरूम आने के कारण क्या हो गया कि उनको वह वाइब्रेशन मिलेंगे ही नहीं। और आर्यमा तो पूरा कट करके रोड में ही चला गया, घर के बाहर। दिख रहा है ना आपको, सूर्य के सामने आर्यमा? Yes. नहीं दिख रहा है, बता दीजिए। दिख रहा कंफ्यूजन, है। शांत मत रहिए, आई एम रेडी टू रिपीट। बट अभी आप सोचोगे कि सब देख रहे तो मैं कुछ नहीं बोलती, बाद में ढूंढती हूँ, बाद में मैं नहीं रहूंगी कंफ्यूजन निकालने के लिए। तो अभी पूछ लीजिए। तो क्या हो गया, पहले तो ब्रह्मस्थान हेवी हो गया, बिकॉज किचन हमने देखा है कि किचन का प्लेटफॉर्म आता है, फ्रिज आता है, डाइनिंग टेबल आता है, सब कुछ इनका किचन में ही है। तो हेवी हो गया, ब्रह्मस्थान पूरा लोडेड हो गया। ऊपर से नॉर्थ में बेडरूम आ गया है, और लिविंग रूम जो है उनका वो इधर आ गया, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट साउथ में आ गया। तो यम दिशा में इनके घर का एक ही पॉजिटिव पार्ट है कि साउथ जो है ना पूरी की पूरी बंद है। लेकिन फिर भी जो मंगल बिगड़ा हुआ है, उसने इस साउथ को अच्छे रिजल्ट देने नहीं दिए। क्यों?
क्योंकि क्या हो गया कि एक व्यक्ति पे प्रॉब्लम आया। अब जब हमने कुंडली देखी तो हमने देखा कि 18 मंथ्स के स्पैम में 3 डेथ इनके घर में दिख रहे थे अकॉर्डिंग टू वास्तु, क्योंकि 3 लोगों के कुंडली जैसे थे, एक के बाद एक वैसे योग दिखाने वाले। अब सुसाइडल थॉट्स हमें कब कब आते हैं, उसके कुछ एस्ट्रो के रूल्स है कि कब कब कौन से ग्रह का भ्रमण होगा ट्रांजिट में, हमारे कौन से हाउस से, तब लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना जीवन में तो भी डिप्रेशन आता है, तो भी इनसिक्योरिटी आती है, और तो भी उनको लगता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट करे। ये हमें एस्ट्रो वास्तु में सीखना है 17 के बाद जो है उसमें। लेकिन उसके पहले जो हमारा फ्री एस्ट्रो हुआ है वो सब आपको बाय हार्ट करके रखना है ताकि वो आपको डिफिकल्ट नहीं जाए। तो इनके यहाँ स्टेयरकेस भी सही जगह पे आ गई, पितृ में स्टेयरकेस आ गई, तो हेवीनेस चाहिए था हमें वहां पे, ये पूरा उनका बंद है, साउथ भी बंद है और नॉर्थ जो है ये भी पूरा उनका जो है रोग नाग मुख्य भल्लाट, दैट इज द ग्लास ओपनिंग, क्योंकि वहां नीचे के फ्लोर पे उनका जो है वो शॉप है और ऊपर गैलरी है। लेकिन उस बैल्कनी में क्या हो गया, जैसे ये रोड यहाँ से गया ना तो इंसान की जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसी हालत होती है। यहाँ पे मुख्य भल्लाट और कुबेर है, ग्राउंड फ्लोर पे उनका शॉप है मेट्रो शॉप ही, तो वो पूरा खुला है, ग्लास वॉल है ट्रांसपेरेंट। उसी के ऊपर उनका घर है 2 फ्लोर का, वहां पे भी वहां पे बैल्कनी है, टेरेस आया है। अब जैसे वो रोड गया ना तो इनको पता नहीं क्या सूझी, उनका लोकेशन बहुत ऐसा प्राइम है हाईवे पे, तो उनको वो हम जो एडवर्टीजमेंट्स लगाते हैं ना रोड पे बड़े बड़े मेटल के होर्डिंग्स। होर्डिंग्स, होर्डिंग्स का उनको ऑफर आ गया कि यहाँ से आपके यहाँ से रोड एकदम हाईवे पे आता है तो होर्डिंग का अच्छा खासा पैसा मिलेगा, करना कुछ नहीं। उन्होंने नॉर्थ में बड़ा सा होर्डिंग, ऑलमोस्ट क्या साइज होगा मनोज उस होर्डिंग का, 20 बाई समथिंग, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया मेटल का। तो नॉर्थ फुल लोडेड हो गई उनकी, और शनि जो है वो नॉर्थ में एक्टिवेट हो गया। अब वो यम दिशा के 180 डिग्रीज में दोष उन्होंने क्रिएट कर लिया। मतलब क्या हो गया, सारे ही तत्व एक दूसरे में मिक्स हो गए, और अग्नि जो है वो भड़क गया, जल तत्व कम हो गया, नॉर्थ कट गई तो अग्नि तत्व भड़क गया। अब अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होके भी उनका फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 180 डिग्री पे जो दोष है वो एग्जॉल्टेड हो गया, इसलिए ऐसी घटनाएं यहाँ होने लगी। अब इनका यहाँ पे आप देखोगे तो बाथरूम वगैरह ये सारी चीजें यहाँ ठीक है, लेकिन बेडरूम ही यहाँ पे गलत हो गया। वरुण पद जो है इसमें भी इन्होंने बाथरूम दिया है, वरुण से अपॉर्चुनिटीज आती है वेस्ट से, तो वेस्ट में बाथरूम चलता है, ये हम जनरल में कहते हैं। लेकिन जब आप ग्रीडिंग करोगे ना तो आपको वरुण और पुष्पदंत ये पद छोड़ के बाथरूम देना है, हमेशा याद रखिए कि अपॉर्चुनिटीज कशा है, हाँ उसके नीचे ही ये 2 छोड़ के फिर आप बाथरूम दे सकते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे है इंद्र मृग मृगराज गंधर्व, यहाँ पे बाथरूम चल सकता है, वहां नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मनोज जैसे मार्किंग करो तो थोड़ा समझ में आएगा उनके, दैट्स बेटर। अब जो आप रोग और नाग देख रहे हो ऊपर, रोग और नाग कौन सी एंट्री आती है, नॉर्थ वेस्ट आ गई है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आ गया। नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, बहुत से लोग मानते हैं कि नॉर्थ का कुछ पार्ट आ रहा है ना, सो इट इज बेटर। लेकिन इसमें आप देखोगे तो मुख्य और भल्लाट, वाइट। कुबेर, कुबेर पे तो वॉल आ गई पूरी, मुख्य भल्लाट खुला है। लेकिन रोग और नाग में जब दरवाजा आता है तो उस घर में लिटिगेशंस आते हैं, बीमारियां आती है, और घर में किसी ना किसी को, किसी एक व्यक्ति को मानसिक तनाव से जाना पड़ता है। अब हम नॉर्थ वेस्ट को अगर देखें तो हमें चंद्रमा देखना है, तो किसको मानसिक तनाव से जाना पड़ेगा, जिसका भी घर में कुंडली में चंद्रमा 6 8 12 में है उस व्यक्ति को। इस प्रकार से हम एग्जैक्टली एक्यूरेट बता सकते हैं कि आपके घर में इस व्यक्ति को डिप्रेशन आएगा कुंडली देख के। तो रोग और नाग है ये एंट्री भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। एंट्रीज हम आज देखने वाले हैं आज के क्लास में कि कौन सी एंट्री क्या रिजल्ट आपको देगी। इस प्लान के दोष आपके समझ में आ गए, ईस्ट ओपनिंग है, ईस्ट खुला है, नॉर्थ में ग्लास डोर है, नॉर्थ फिर भी कुछ फायदा नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट है, वेस्ट बंद है, साउथ बंद है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि फायर और वाटर दोनों का प्रॉब्लम हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। अब इसी प्लान को हमने उनको रिवाइज करके दिया है, जिसमें फिर भी थोड़े मॉडिफिकेशन बाकी है, वो हम देखते हैं। मनोज जो दूसरा नया वाला है अभी वो एक बार लगा देना। सो दिस इज द मार्किंग गाइज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, जो ग्रीडिंग आप कल सीख रहे थे ना उनसे, दीपाली जी से, दिस काइंड ऑफ वी आर एक्सपेक्टिंग। इसके कुछ सैंपल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप अपने ड्राफ्टमैन से अपने प्लान पे बनवा सकते हैं, ताकि आपका जो अभी आप स्टडी करने वाले हो क्लास में वो उतना एक्यूरेट हो जाए
बिकॉज मैंने आपको कहा है कि सबका ही फ्री में वास्तु हो जाएगा, आपको अपना एग्जैक्ट रेमेडी पता चलेगा, बस आपका ग्रीडिंग जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो आप देखिए। मैम इसका स्टेंसिल मिलता है क्या, जैसे वो सर्कल का नहीं, मिलता है? इसका नहीं मिलता है, सर्कल का मिलता है, इसका नहीं मिलता है, इसका यही प्रॉब्लम है। तो वी कैन ड्रॉ इट एंड कीप इट ऑन टॉप ऑफ द मैप। या बट इसका स्टेंसिल नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ता है। ओके। हाँ इसका प्रॉब्लम ही ये है ना कि ये लोगों को आसान नहीं लगता है, सर्कल वाला आसान है, तो उसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, उसका हर चीज अवेलेबल है जो इजीली मिलता है, और वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन वो करने के बाद 1-2 साल में जब लोग फेल होते हैं तो फिर इसके पास वापस आ जाते हैं। मैम आप ही बनवा दीजिए ना, आप जहाँ से बनवाते हैं आप हमारा भी बनवा दीजिए। नहीं, मैं तो अपने आर्किटेक्ट से बनवाती हूँ ना, तो ये आर्किटेक्ट आपको मैं बस प्लान दूंगी ना, वो बनवा के देगा, उसको बस एक ही करना है, 0 डिग्री नॉर्थ गूगल अर्थ से निकालना है और प्लान पे मार्क करना है, बाकी ये जो स्टेंसिल है ऐसे ही घूमेगा। ओके हाँ आप दीपाली जी से ही पूछ लीजिए, वो आर्किटेक्ट है, शायद वही बनवा दे। ठीक है, उनसे हाँ बात कर लेंगे। ये भी अभी क्या देखा आपने कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, अब उन्होंने पूरा डिमोलिश किया है, 2 फ्लोर का था वो पूरा ही डिमोलिश किया है। अब हमने क्या किया, ब्रह्म स्थान जो है वो पूरा ही खाली कर दिया, उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दो प्लान को, और ऊपर वाला फ्लोर ले लो, ये उनका नीचे का शॉपी का है, फर्स्ट फ्लोर का ले लो। हाँ यहाँ आप देखोगे, यहाँ इन्होंने क्या किया है, अभी ब्रह्मस्थान में डाइनिंग कर दिया, मतलब उन्होंने पूरा स्पेस जो है वो हटा दिया है, वहां उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, किचन साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया पूरा, दिख रहा है आपको? Yes. किचन हमने अभी उनको जो दिया वो साउथ ईस्ट में दिया, क्योंकि एग्जॉल्टेड अग्नि है, उसका रेमेडी करना ही पड़ेगा, लेकिन साउथ ईस्ट अवेलेबल है ना, उसका यूज भी होना चाहिए नेचुरली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, साउथ ईस्ट में हमने किचन दिया है, और जो आपको आउटर लाइन दिख रहा है ना प्रॉपर स्क्वायर, वो पूरा हम कॉपर वायर और कॉपर स्ट्रिप डाल के उसको बंधन योग डालेंगे, ताकि जो उनका प्रॉब्लम है ना ट्रायंगल का वो निकल जाएगा। तो प्रॉपर पूरे प्रॉपर्टी को एक पूरा ऐसा एक सर्कल जैसा, मतलब स्क्वायर जैसा कॉपर पट्टी से हम करेंगे। अब यहाँ हमने किचन सही जगह पे लेके आए, दूसरा है लिविंग रूम नॉर्थ में लेके गए, जहां पहले बेडरूम था वहां लिविंग रूम लेके गए। अब आप देखोगे वहां पे पृथ्वीधर पद है, अगर वहां पे आप अपना स्टडी टेबल अब रखते हो, या आप मेडिटेशन को बैठते हो, या किसी भी वर्क पर्पस से उसको यूज करते हो, सक्सेस इज 100%। आर्यमा भी है उनका यहाँ पे बालकनी में आ गया, लेकिन वो बालकनी जो है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए है, तो उनके घर का पार्ट हो गया। अब बालकनी जो है उसको घर का पार्ट मानना है या नहीं मानना है, इसके दो चीजें हैं। जब उसको घर का पार्ट मानना है ना, तो उसको नीचे से कॉलम से जमीन तक जुड़ा होना जरूरी है। जो एक्सटेंडेड बालकनी होती है ना, उसका दोष देखा जाता है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन दोष बन जाता है। इनके हमने क्या किया है, नीचे तक पूरा जहां जहां बालकनी लिखा है ना, वो पूरा नीचे वाले इसमें कॉलम्स डाले हुए हैं जमीन से लेके। तो यहाँ पे इनको आर्यमा जो है वहां पे विंडो आ गई प्रॉपर, तो उसका भी उनको फायदा होगा, क्योंकि वो पद खुल गया वहां से, और ब्रह्मस्थान पूरा ही खाली हो गया। अब यहाँ पे गेस्ट रूम उनको दिया, जहां उनके पहले पेरेंट्स का रूम था। इसमें हम क्या अभी भी फॉल्ट बाकी है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी कि और इसमें करेक्शन कहाँ बाकी है, जो हमें उनके आर्किटेक्ट को बताने हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे। अब ये रोग और नाग आप देखोगे, ये होर्डिंग तो उन्होंने हटा दिया अब, क्योंकि डिमोलिश ही कर दिया, अब नया बनवा रहे हैं, तो होर्डिंग भी निकल गया, वो भी एक दोष निकल गया नॉर्थ का। कुबेर पद अब देखिए, पहले वो प्रॉपर वहां पे वॉल आ गई थी, अब हमने उसको थोड़ा एक्सटेंड करके बाहर ले लिया नॉर्थ को, तो कुबेर घर के अंदर आ गया। मतलब सोमपद जो होता है, उत्तर सोम जागर उसको कहा जाता है, उत्तर सोम जागर जो है वो शास्त्र की विधि है। मतलब क्या है कि अगर आपके नॉर्थ का 0 डिग्री पे जो सोमपद है वो एक्टिवेट है, तो आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और अगर आपकी कुंडली बोलती है कि आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आने ही वाली है, तो उसी समय आपका कहीं शिफ्टिंग होगा, ट्रांसफर होगा, कुछ होगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर आपको वो दोष झेलने नहीं देगा। तो ये इसलिए कुबेर पद का बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने उसको क्या किया, उस वॉल को एक्सटेंड कर लिया, ये जितने भी कट्स थे सारे हटा दिए, और यही जो रोड में आया था ना उसको थोड़ा कम कर दिया, नॉर्थ ईस्ट अभी कट हो गया। पहले आपने देखा होगा No. एक अग्नि पे आया था, अग्नि एक्सटोल्टेड हो गया था,
अब वो वृक्ष पद तक आया है। सवित्रा भी जो है वो पॉजिटिव है, वो भी उनको मिला, किचन में आ गया उनके। सत्या। हाँ मैम ये सब कट गया है क्या? ये आदिति, दिति, इश, ऑल दिस क्योंकि ये रोड नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। नॉट एक्सटेंडेड, वो रोड में चला गया ना, यहाँ से हाईवे गया उनके यहाँ So से। this is a critical part of one's life, northeast, correct? यस, तो हमें उसको अब रेमेडी से एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द प्लॉट। Okay. नाउ जैसे उनको प्लॉट मिला है वैसे ही हमें करना है, बिकॉज प्लॉट तो स्क्वायर था, वो रोड की वजह से उनका चला गया वो पार्ट। बस हम जितना एक्सटेंड कर सकते थे उतना करके हमने ये जैसे कुबेर है या आर्यमा है, इन पदों को बचा लिया और घर के अंदर ले लिया, जो पहले प्लान में बाहर थे। ये दोनों प्लान हम ग्रुप में डालेंगे तो आप आराम से बाद में भी देख सकते हैं कंपेयर करके। मैम ये सब जो नीचे है, पितृ, मृग, all that is including into the house or it is outside? इंक्लूडिंग, इट इज ऑल इंक्लूडिंग इन द हाउस। इस प्लान में हम वो पूरा पूरा ही कंस्ट्रक्शन किया है, आउटर वॉल का जो भी रेड लाइन है वो पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो पितृ जो है, मृग है, नंदी है, ये सारे घर के अंदर आए हैं। मैम इसके सारे कट्स हमने हटा दिए, इसमें कुछ भी कट नहीं, बट ये जो नेचुरल कट है नॉर्थ ईस्ट का उसे हम कुछ नहीं कर सके, उसमें हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। इसमें स्टेयरकेस जो नॉर्थ वेस्ट में गई है ना, ऑलमोस्ट रुद्रपदा में, शिफ्टेड टू साउथ वेस्ट, उससे South थोड़ा हेवीनेस आ करोगे गया ना। साउथ वेस्ट अगर आप स्टेयरकेस लोगे तो फिर बेडरूम कहाँ जाएगा? क्योंकि यही तो ट्रिकी है ना कि एक ही जगह पे चार चीजें बैठती है, चार में से आप एक ही बिठा सकते हो। साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए, लेकिन आप रखोगे तो दोनों में से एक ही। मैम इसमें कितने बेडरूम्स है? ओनली वन, एक गेस्ट बेडरूम है एंड एक bedrooms मास्टर में। बेडरूम दिख रहा है। हाँ, 2 बेडरूम्स हैं। मैम वॉशरूम इसका वरुण में ही है अभी। एग्जैक्टली मैंने कहा था ना मैं आपको पूछूंगी कि अभी भी Toilet. करेक्शन बाकी है। तो ये उनके आर्किटेक्ट ने वेस्ट में वॉशरूम दे दिया, जो हमें उनको बताना है कि इसे हम असुर में शिफ्ट करेंगे। पुष्पदंता और वरुण में वॉशरूम नहीं आना चाहिए। ओके। हाँ, तो वहां से उनको हटाएंगे। जो डोर आपको दिख रहा है D2 लिखा हुआ वरुण के लिए, वहां से हम एंट्री दे देंगे, वहां पे बैल्कनी है, टेरेस, और उस एंट्री से असुर में बाथरूम चला जाएगा। ओके। हाँ, तो उनको वॉशरूम का एंट्री जो है वो भी हमने बैल्कनी से दिया हुआ है, क्योंकि उनका बेडरूम इधर, ये मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ में आ रहा है ना, सॉरी लिविंग। लिविंग। घर में वो निगेटिविटी नहीं चाहिए, इसलिए उसको हमने बाहर से वेस्ट साइड से उसको ओपनिंग दे दिया है, टेरेस से। तो चाहे तो ये पीछे का वॉल कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अंदर से एंट्री उसको नहीं रहेगी, ये हमने किया है। और क्या इसमें करना बाकी है जो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे? गेस्ट हाउस मैडम नॉर्थ वेस्ट में हो तो अच्छा है। चलो अब इसको हटा दो मनोज, कलर जो किया हुआ है वो, तो थोड़ा उनको क्लियर हो जाएगा। ओके, गेस्ट हाउस हम नॉर्थ में ले लेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट पे, तो स्टेयर्स Yes. कहाँ जाएंगे? मैम मेरे ख्याल से मास्टर बेडरूम एंड स्टेयर्स को स्वैप करना चाहिए, सो दैट द हेवीनेस विल कम डाउन टू साउथ वेस्ट। कैसे मास्टर स्वाइप करना है आप मुझे एग्जैक्ट बताइए कि मास्टर बेडरूम कहाँ आप स्वाइप करोगे? एक एक करके। रुद्रपदा जो है ना, हम्म, उधर। रुद्रपद में अगर आप मास्टर बेडरूम लेते हो, हाँ मार्क कुछ करो मनोज वहां पे, उसे देख के तो सबको समझ में आएगा कहाँ पे है वो। वहां पे आप अगर मास्टर बेडरूम लेते हो तो उस नॉर्थ का फायदा क्या है हमें, जहाँ पे मुख्य भल्लाट और कुबेर आया, वहीं पे तो उनका बेडरूम था जो हमने हटाया है। नॉर्थ में बेडरूम आता है तो जल तत्व होता है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिगड़ जाता है, सेपरेशन होता है। अब इनके केस में क्रिटिकल हो गया कि वो हमेशा के लिए ही सेपरेशन हो गया, तो हम वापस वहां कैसे लेके आएंगे? रुद्र तो नॉर्थ की तरफ आ रहा है ना, बल्लाट की तरफ, वहां बेडरूम वैसे भी हम नहीं सजेस्ट कर सकते। पर स्टेयर से बहुत ज्यादा हेवीनेस आ गया ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो ऐसे लग रहा है कि शुड हैव बीन ट्रीटेड समथिंग। तो अभी मैंने क्लास शुरू होते ही क्या कहा था कि रोग और नाग जो है इट इज नॉट अ पॉजिटिव एंट्री, वो बंद होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी गेव स्टेयरकेस देयर।
कि ओके नॉर्थ में स्टेयरकेस नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में चलेगा। दूसरा ओके है इनका नीचे शॉपी है, ऊपर घर है। नॉर्थ वेस्ट इज व्हाट, वायु तत्व, तो वो मैक्सिमम यूज कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे हम्म बिजनेस के लिए, तो उसका मूवमेंट बढ़ता रहेगा। रोग और नाग बंद ही होना चाहिए ना, तो हम्म वहां से ये आप स्टेयर स्टेयरकेस हटाओगे तो उसको लाइट करोगे। एक ही मिनट, शिवा, या मैं क्या डॉक्टर, हाँ बोलिए। तो तो वैसे देखे तो मुझे फिर नॉर्थ ईस्ट के रेमेडीज जो आप सजेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ मेजर कंसर्न, एंड वो वरुण का टॉयलेट दैट नीड्स टू बी वो असुर में चला जाएगा, अब सूर में चला नेक्स्ट जाएगा। उसमें नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट का रेमेडी एंड हम्म balcony, also many balconies over there, but as you said कि you had given a pillar support till the actual floor of the plot, so it is getting fixed and maximum जो स्क्वायर वाला जो शेप है हम्म। वो रीगेन हो रहा है, ओनली फॉर दैट कंसर्न अबाउट नॉर्थ ईस्ट तो जो थोड़ा इसीलिए हमने कॉपर डाल के उसको प्रॉपर स्क्वायर कर रहे हैं ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा पर्ल्स और कॉपर वहां पे बरी करेंगे। वहां रोड गया है तो हम बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम। और ईशप जो आता है, हाँ मैम ईशपद इसमें, वैसे भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो हाईवे है। इनके घर का जो ईशपद है वो हाईवे हाँ है, वो हाईवे है वैसे भी मैम। नहीं मिलने वाला है। एक मैंने कहीं तो दूसरी जगह में पढ़ा है कि हम्म ऐसा अगर हो जाता है ना, दे कट द प्लॉट इन 2 pieces। सो हाउ कैन वी कट इट, विथ कॉपर वायर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। कुबेर से नीचे तक एक ले सकते हैं, प्रॉपर रेक्टेंगल ले सकते हैं इसका, एंड देन वी कैन क्रिएट नॉर्थ ईस्ट इन भल्लाट एंड कुबेर का जगह है उधर, नॉर्थ ईस्ट अपना ईश एंड ऋषि दीप्ति एंड विल गेट शिफ्टेड टू देयर, जब बट आप वो करोगे तो हाँ आप मान लीजिए कुबेर का जो लाइन है वहां से कट करके गृहक्षत तक नीचे करोगे। यमा तक, हाँ अभी का यम यमा, नहीं, गृहक्षत तक आएगा, प्रॉपर बनेगा। उसके हाँ बाद जो बचा है उसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो गया। दो पीस अ, करोगे तो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो गया ना, जो बैल्कनी है वो दूसरा पीस हो गया उसका। हाँ तो आप एक दोष ठीक करने के लिए दूसरा कर रहे हो ना। दूसरा दूसरा पीस ये हो जाए, प्रॉब्लम में यहाँ पे आ रहा है। आपने जो टेक्निक बताया वो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द प्लॉट इज नॉट कट्स एंड ऑल, इट इज प्रॉपर ट्रायंगल जो भड़का हुआ अग्नि है। तो आप कहीं से भी इसको कट करो, एक कॉर्नर जो पिज्जा स्लाइस का है वो निकलना ही है। सर हॉरिजॉन्टल मैम किया तो वरुण से आर्यमा तक तो भी वो कट ही रहेगा ना। आर्यमा थोड़ा के सा, आगे सूर्य और हाँ चंद्र नहीं है, साउथ ईस्ट में कट दिखेगा अपर कट पोर्शन के। रहेगा ही। हाँ, हम्म तो वो करके भी हमें फायदा नहीं हो रहा है, जो कट है वो रहेगा ही। मैम नॉर्थ ईस्ट इंस्टेड अभी वाला जो प्लान है उसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल रहा है हमें, नॉर्थ ईस्ट इज दोनों भी गेटिंग, प्लान में नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में रोड है, हाईवे, ऑलमोस्ट लाइक बड़ा हाईवे है, तो दिन भर वहां से गाड़ियां चलती है। उनके शॉपी के बाहर ही एग्जैक्टली बड़ा हाईवे सैंक्शन हुआ था। और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि 50-50 साल पहले बन चुके होते हैं, जो बाद में अप्रूव हो जाता है, तो उसमें लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके मैम इसमें आप भी कटिंग इज नॉट फिजिबल दिख रहा है, कटिंग इज नॉट द ऑप्शन। कटिंग पर आप कब आप, करके हो बताएं, मैं आपको दूसरे प्लान पे दिखाऊंगी। हाँ ट्राई बट यू नहीं कर सकते। यू सजेस्ट कटिंग ऑफ द प्लॉट। आई डू सजेस्ट, बट उसमें हमें क्या करना होता है पता है, दो ब्रह्मस्थान बनाने हैं और दोनों का रत्नाध्याय करना है, तो एक ही रेमेडी दो बार करनी है। यस ठीक है, मंजुनाथ जी है आज के क्लास में। आप बताइए, आपको क्या अब तक के क्लास के बेस के ऊपर आपको इस प्लान में क्या क्या करेक्शन नजर आते हैं? ये तो हमने करेक्ट कर लिया है, फिर भी कुछ बाकी है जो आप लोगों के लिए केस स्टडी हो जाएगा। जानवी जी, मंजुनाथ जी, एनीबडी हैज एनी पॉइंट विच यू थिंक कैन करेक्ट दिस प्रॉपर्टी? मैम जो ट्रायंगल पोर्शन जो आएगा ना कट करने के बाद उसको सेल कर देने का, कैसे सेल करेंगे ना, उसको कौन लेगा? जो आपके घर को लग के ही है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, तो वहां ये सब कुछ नहीं करना है। हमने 100-150 सीखा है, वहां डाल दो लोहा जमीन के अंदर। आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये जमीन है, ये प्लॉट है, बड़े बड़े पिलर डाल दो लोहे के अंदर। हम्म साउथ वेस्ट में
ये लेड डाल दो अंदर, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ। साउथ कॉपर डाल दो अंदर जमीन के अंदर, 50-50 किलो 100 किलो डाल दो अंदर जमीन के अंदर, नेचुरल हो गया ना। क्यों एंड इसको करे, ये करे वो करे। नॉर्थ ईस्ट के लिए पर्ल्स एंड सिल्वर ऐसा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए हम कुछ भी करें, हमें ये अपवत्स भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहीं पे रोड है। तो हम मैक्सिमम हम क्या कर सकते थे, कुबेर बचा सकते थे, उतना हमने कर लिया। अब कुबेर में हमें पर्ल्स डाल के उसको एक्टिवेट करना है ताकि वो है उससे ज्यादा रिजल्ट दे दे। अब इस केस में कैसा है, कुबेर जो है वो खुला भी है, नॉर्थ में ओपनिंग भी है, फिर भी हमें रेमेडी करनी पड़ रही है क्योंकि वो कट हुआ है, तो उसको और पावर देने के लिए। लेकिन वो करने से पहले हमेशा हम बोलते हैं कि हमें सिंक डायरेक्शन का रेमेडी करना है ना, तो सबसे पहले हमें करेक्शन कहाँ करना है, साउथ ईस्ट का करना है। साउथ वेस्ट वेस्ट तो हमने बचा, प्रॉपर है, साउथ ईस्ट का पहले करेक्शन करना है। और वास्तु का रूल भी हमने सीखा है कि करेक्शन की शुरुआत साउथ ईस्ट से ही होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत साउथ ईस्ट से ही होनी चाहिए, कोई भी काम है साउथ ईस्ट से होना चाहिए शुरुआत, क्योंकि अग्नि कंट्रोल में रहना जरूरी है। तो आप यहाँ पे कॉपर डालोगे साउथ ईस्ट में, और कोरल डालोगे, मूंगा जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कलर का, और फिर उसके बाद सोमपद को एक्टिवेट करेंगे। इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्लॉट है, आप जितना चाहे वजन डाल सकते हैं जमीन के अंदर, 8-10 किलो नीचे जाके, 8-10 फीट नीचे जाके। तो मान लीजिए 100 हमने बोला है, अगर आपको लग रहा है प्रॉपर्टी बड़ी है 200 डाल दीजिए, क्योंकि जमीन के अंदर आप डाल सकते हैं, ऊपर फाउंडेशन आ जाएगा। और ब्रह्मस्थान हमने पूरा बचा लिया यहाँ पे, पूरा ब्रह्मस्थान खाली करके दे दिया उनको। अब मैम उस इधर है सोमपत। सोमपद इस कुबेर, मैंने वही आप अभी कुछ देर पहले बोला कि कुछ ग्रीडिंग आपको कुबेर दिखाएंगे, कुछ ग्रीडिंग सोम दिखाएंगे। अच्छा हाँ ओके। अब हमने क्या किया, ब्रह्मस्थान खाली किया तो जो लोड था निकल गया। अब उनके घर में जो घटना हुई, ब्रह्मस्थान में भी दबाव था और नॉर्थ में भी, नॉर्थ में हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट कट गया है, नॉर्थ भी है, तो सर के ऊपर हेवीनेस आ गया। उन्होंने वो जो रखा था ऊपर, होर्डिंग लगा के रखा था मेटल का, वो होर्डिंग का ही कितना बहुत बड़ा होर्डिंग है एक्चुअली, वो 20 फीट भी नहीं और भी बड़ा होगा क्योंकि वो हाईवे से बहुत हाइट पे था। तो बहुत ज्यादा वजन वहां नॉर्थ में हो गया मेटल का। अभी हमने क्या किया है ना, जो पुष्पदंत वरुण है यहाँ पे बैल्कनी दी है, लेकिन वो पूरा ही स्लाइडिंग देके हम उनको बताएंगे कि वहां पे येलो और ब्लू फिल्मिंग करना है और उसको हमेशा बंद रखना है। अब वो क्यों करना है, क्योंकि उसके नीचे उनको वहां से एंट्री चाहिए बाथरूम में जाने के लिए, जो उनको घर के अंदर से नहीं चाहिए। सो दैट इज अनदर गुड पार्ट कि जितना भी नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेस है इस प्रॉपर्टी में, हम जितना बाहर कर सकते हैं उतना बाहर करेंगे। मैम होर्डिंग जो नॉर्थ में था, कैन दैट शिफ्टेड टू साउथ साउथ वेस्ट? नो, बिकॉज रिमूव इट, वी डू नॉट इवन हैव टू शिफ्ट इट, जस्ट टेक इट ऑफ। शनि एक्टिवेट क्यों करना है बड़ा होर्डिंग सर के ऊपर लगा के, साउथ साउथ वेस्ट उनका ऑलरेडी बंद है, उधर रेमेडी की जरूरत भी नहीं है। सिंपली वी टोल्ड हिम टू रिमूव दैट। उनको जो कुछ उसका रेंट आता होगा मस्ट बी इन लैक्स ऑफ रुपीज, उनको कहा वो बचाने के लिए, वो जमा करने के लिए आपके घर के किसी कोई चला जाएगा, ऑलरेडी गया। एंड दे ऑलरेडी सेड कि हमने 1 मंथ नोटिस दिया है, कंपनी आके 1 महीने में निकाल लेगी उसको। इसके फोटोज हम बाद में शेयर करेंगे मनोज, बस नेम्स ब्लर करके वो शॉपिका वगैरह, देन यू कैन शेयर द नेम्स फोटोज, तो आपको एग्जैक्टली वर्डिंग भी समझ में आएगा कि कितना बड़ा है वो दूर से ही। मतलब आप 100 फीट से देखोगे तो भी दिखेगा, इतना बड़ा उन्होंने रोड के साइड में लगाया है घर के ऊपर। मैम वो मेटल का है तो इफ वी शिफ्ट तो सैटर्न एक्टिव हो जाता है मींस। उसको शिफ्ट कहाँ करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे लगाने का ऑप्शन अगर किसी को मिलता है क्लाइंट को, तो वी शुड बी एक्चुअली आस्किंग देम टू रिमूव इट ऑफ और साउथ वेस्ट में आप लगा सकती है। अब हाँ हाईवे यहाँ से है तो कंपनी साउथ वेस्ट में क्यों लगा के उनको पैसे देगी, वो तो अपना लोकेशन ढूंढेगी ना कि रोड से दिखना चाहिए, रोड साइड में होता रोड साइड में होना चाहिए ना। और इनका तो साउथ प्रॉपर बंद है, साउथ वेस्ट भी बंद है, वेस्ट भी बंद है, तो क्यों लगाए? जहां जरूरत नहीं वहां एक डबल रेमेडी करके भी एक दोष क्यों हम निर्माण करें? जितना हो सके ना, पहला जब हमने डिमोलिश किया हमने क्या किया, स्टेयरकेस पहले चेंज कर दिया वहां से और उधर मास्टर बेडरूम ले लिया, क्योंकि स्टेयरकेस भी अगर वहां आता है, हेवीनेस आता है, तो भी मास्टर बेडरूम ज्यादा जरूरी है ना उस डायरेक्शन में, अर्थ एलिमेंट के लिए। और बिजनेस पर्पज है, एक ही तो डायरेक्शन नहीं होता है एक चीज के लिए, साउथ साउथ वेस्ट दोनों जगह मास्टर बेडरूम चलता है, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में,
और साउथ वेस्ट में, तीनों जगह आपको स्टेयरकेस चलता है। तो फिर अगर आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो वो आप एक्टिवेट कर लीजिए, उधर कर लीजिए। ये प्लान सबके समझ में आया? इस प्लान में मंजुनाथ जी आप भी बताइए, ताकि हम आगे मूव ऑन करेंगे कि इस प्लान में आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है। अगर ये समझ में आया, देन आई विल गिव यू द अनदर प्लान। हाँ, समझ। ठीक है। अब ये जो हमने देखा ना, इसमें एक सबसे बढ़िया बात थी कि ये उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, कि हैड अ लिबर्टी टू डिमोलिश। फ्लैट दूसरा हम देखेंगे, फ्लैट में हमें इसमें से कोई भी लिबर्टी नहीं होती है, ना ही हम जमीन के अंदर ज्यादा कुछ डाल सकते। तो उसको कैसे करना है वो भी हम अब देखेंगे। मनोज वो दूसरा प्लान लगा देना। हाँ, होर्डिंग इमेज। दैट इज द होर्डिंग, हम्म, एग्जैक्टली ऊपर। तो उसको आप पीछे करोगे तो कंपनी थोड़ी पैसे देगी, उनको तो रोड से दिखना चाहिए ना। ठीक है, इनका लगा देना दूसरा जो है ना अपना, वो वाला। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दो तो सबकी समझ में आएगा ये प्लान। अब ये प्रॉपर्टी आप देखिए, इसमें हर डायरेक्शन में दो दो कट है। इतने ज्यादा कट किसी भी फ्लैट में नहीं होते, बहुत सारे कट से, और एक तरफ से खींचा हुआ है। नॉर्थ और साउथ लंबाई जो है इस प्लान की, वो बहुत ज्यादा है। यस। ठीक है, तो वो वास्तु के अनुसार नॉर्थ और साउथ की लंबाई जो है वो अच्छी मानी जाती है, या ईस्ट टू वेस्ट वाली? कौन सी लंबाई रेक्टेंगल प्रॉपर्टी में प्रेफर की जाती है? मैं बताने ही वाली हूँ, मुझे बस आप सबका लॉजिक देखना है। I guess east and west. Yeah, I go with that. Okay, anybody has different opinion? हम्म, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। शास्त्र के अनुसार नॉर्थ टू साउथ लंबाई जो है ना, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, बिकॉज सबसे पहले मैंने कहा था पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी। तो जितना आपको पूर्व यानी ईस्ट ओपन मिलेगा, नॉर्थ आपको सिर्फ पैसा देगी, ईस्ट आपको समृद्धि, सुख, पैसा, आरोग्य, हर चीज देगी। अब वो क्यों और कैसे देखना है वो बताती हूँ। इस फ्लैट में वो रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस फ्लैट में क्या हुआ है कि ईस्ट ओपन नहीं है। जब आपकी नॉर्थ साउथ लंबाई होगी तो क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट इक्वल आ जाएंगे। ईस्ट आप खुली रख सकते हो, वेस्ट को बंद करोगे। आप ईस्ट वेस्ट लंबाई का फ्लैट अगर देखोगे तो साउथ भी तो उतनी बड़ी हो जाएगी ना, और साउथ यम दिशा है, सबसे कम साउथ का एक्सेस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द सेम रूल वी कैन नॉट अप्लाई ऑन दिस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ साउथ लंबाई है, लेकिन इसका जो पितृपद है वो इधर गया है, और हर जगह पे दो दो कट है। यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है। हर डायरेक्शन में आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 दिशा है तो 8 कट है। ऐसी हालत है इसकी। इतने कट्स किसी भी प्रॉपर्टी में हमने नहीं देखे। जितने भी महत्वपूर्ण पद है वो सारे बाहर चले गए हैं, और एग्जैक्टली पितृपद जहाँ पे वहां पे उनका टॉयलेट है, एग्जैक्टली वरुण पद है वहां पे उनका टॉयलेट है, मतलब दोनों भी जो है वो चले गए हैं। कुबेर जो है थोड़ा एक्सटेंड कर लो और धीरे धीरे घुमा लो, वो प्रॉपर्टी के पूरा का पूरा बाहर चला गया है, जो आप कुछ भी करो अंदर नहीं ला सकते हो। शुक्रिया। हाँ, ब्रह्म पे वॉल और है। हाँ, नॉर्थ में हमने क्या देखा है, मुख्य, बल्लाट और कुबेर, ये अच्छे एंट्री बोले हैं। इनके घर में एक भी नहीं आ रही है, तीनों बाहर चले गए। ईस्ट में हमने क्या देखा है, जय, इंद्र, पर्जन्य देखा है। पर्जन्य में जो है वाटर एलिमेंट आता है, वहां पे इनका गैस आ गया, फायर वहां बिगड़ गया, मतलब ईस्ट का जो ज्योति स्वरूप अग्नि होता है वो बुझ गया। इंद्र है, सिर्फ डोर इनका अच्छा है, ईस्ट में आता है। पद के अनुसार बाहर निकलते ही बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर जो है इनके घर के सामने ही नीचे है, तो वो दोष हो गया। तो हमेशा जब वास्तु देखोगे ना, ये देखने के साथ साथ बिल्डिंग का भी देखना है।
कि उनका जो मीटर रूम है वो कहाँ है, ट्रांसफार्मर कहाँ है, जो वो सब ट्रैश कलेक्ट करते हैं उसका स्टोरेज कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में है, अगर सोसाइटी का मंदिर है वो कहाँ है, सब देख के फिर प्रिडिक्शन करना है। अब इनके घर में सिर्फ ईस्ट है, सिर्फ ईस्ट की एंट्री है, उसको भी हम अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी कटा है, साउथ ईस्ट भी कटा है। तो ईस्ट का क्या हो गया, टेक्निकली दोष हो गया बिकॉज वो एक्सटेंडेड बन गया। मतलब ये पूरा घर कट्स और एक्सटेंशन से बनने के कारण इनकी मुख्य दिशा और उपदिशा, मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन दोनों ही बिगड़ गई। यस सर। प्रॉपर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर से इनका जो किचन है ये प्रॉपर इधर नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो वो पूरा लोडेड हो गया, यू शेप में किचन प्लेटफॉर्म वगैरह। मतलब नॉर्थ ईस्ट जो सबसे लाइट डायरेक्शन होना चाहिए, सबसे लाइट वेट, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, हेवी हो गया। तो इस घर में ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी या दिमाग नहीं चलेगा, लोगों का एक दूसरे से मिलाप नहीं होगा। तो इनके घर में जो केस है वो है कि 4 लोग रहते हैं, चारों में से कोई किसी का नहीं मानता है। बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, पेरेंट्स का अपना अपना अलग अलग अफेयर है, जो सबको सब पता है, तो कोई किसी की मानता ही नहीं है। बिकॉज दिमाग किसी का सही चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि पितृ भी बिगड़ गया है साउथ वेस्ट में। जहां से स्टेबिलिटी आनी चाहिए वहां कितना बड़ा, वहां पे कट भी है और एक्सटेंशन भी है। थोड़ा उसको एक्सटेंड करना तो वो पढ़ने में आ जाएंगे नाम। हाँ, यहाँ आप देखिए पितृ में एग्जैक्टली वहां क्या आ गया, कट आ गया है, क्योंकि जहाँ पे ये शाफ्ट लिखा है ना, जो सोसाइटी के बाहर के साइड से पाइपलाइंस वगैरह आते हैं, छोटा सा डक्ट आता है, वो वहां पे उनका आ गया। हाँ, तो वो खुल गया। मतलब यहाँ पे एक नंदी का कट है, उसके बाद पितृ में भी कट आ गया दूसरा, एक ही डायरेक्शन में 2 कट आ गए। इंद्र में टॉयलेट आ गया, और अगेन यहाँ पे विवस्वान मिल गया है, तो ये सारा गंधर्व और यम ये सारा कट गया। तो यम कटने से क्या हो गया, स्टेबिलिटी पूरी खत्म ही हो गई ना। यम बंद होना चाहिए लेकिन होना भी तो चाहिए। अर्थ एलिमेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा अर्थ एलिमेंट कट गया है प्रॉपर्टी का। तो माइंड भी स्टेबल नहीं है और कुछ भी स्टेबल नहीं है, ना दिमाग स्टेबल है, ना प्रोफेशन स्टेबल है, ना रिलेशन स्टेबल है, ना मनी फ्लो स्टेबल है। सारी चीजें। आप साउथ ईस्ट की हालत देखिए, साउथ ईस्ट का आर्यमा प्रॉपर बाहर चला गया है, वो डक्ट में। डक्ट में जब भी कोई पद जाता है ना, तो वहां क्या होता है, हमारा बाथरूम और बाजू वाले का बाथरूम, उसके बीच की जगह होती है। इट्स निगेटिविटी अगेन। तो भले इनका बाथरूम नहीं आया साउथ ईस्ट में, लेकिन वो प्रॉब्लम तो आ गया, किसी और का आ गया, बाहर सारे पाइपलाइन आ गए, आर्यमा पूरा खत्म हो गया। तो किसी का स्टडी में मन नहीं है, दोनों बच्चों ने स्टडी बीच में ही छोड़ दिए, एंड देयर क्वाइट वेल्दी फैमिली। फिर भी कोई बच्चा 12th के आगे पढ़ने को रेडी ही नहीं है, क्योंकि आर्यमा ही नहीं है। पृथ्वीधर जो है वो भी कट के बाहर चला गया आधे से ज्यादा। तो माइंड स्टेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है कि लाइफ में सीरियसनेस से कोई चीज करनी चाहिए। ये इतने कट से इस प्रॉपर्टी को करेक्ट करना सबसे मुश्किल है। इनको भी हमने कहा है कि आप टेम्पररी कहीं पे रहने, रेंट पे चले जाइए, चाहिए तो इसको भले आप रेंट पे दे या ऐसा बंद करके रख दे, लेकिन जब तक अगले 3 साल बच्चों की दशा जो है वो ठीक नहीं होती है, उनकी पाप ग्रह की दशा चल रही है, जब तक बच्चों की दशा ठीक नहीं है तब तक इस घर में मत रहिए। तो उनका भी डिस्कशन चल रहा है, तो हमने दूसरा ऑप्शन भी दिया है, बिकॉज दे वांट टू डू रेमेडीज, कि एकदम से नया घर कैसे जाए खुद का। एक वो ना, एक अलग लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि बड़ा घर लिया है, अपने दिल से फर्नीचर किया है, उसको कैसे दे, कोई और आके खराब करेगा, रेंट पे देंगे तो ऑफ कोर्स। लेकिन आपके पास इतना पैसा भी आ जाएगा कि आप इससे अच्छा बनवा लो 3 साल में। वो अटैचमेंट है ना, वही हमारी 4 प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। इस सुंदर घर में 4 लोग अपने साथ एक दूसरे से झगड़ झगड़ के रहने से अच्छा है किसी अच्छे घर में रहो। चाहे शायद आज फर्नीचर नहीं है, रेंटेड है, 2 साल में इससे अच्छा बन जाएगा। तो मैम इनका कुंडली में भी यही दिख रहा होगा ना कि इट इज अ डिस्टॉर्टेड। 4 लोगों में से 3 की राहु की दशा चल रही है। अच्छा, तो ऐसे घर में लोग भी ऐसे ही साथ में आते हैं, क्योंकि वो who came to ask you to do the vastu, the father or the mother? both them came together, अच्छा because that was the reference. हाँ, अच्छा got the reference from somebody, हाँ हाँ they got good results। तो उन्होंने 6 मंथ पहले मुझे ऑब्जर्व किया, मेरे एक्टिविटीज देखे, ऑनलाइन रिजल्ट देखे, और लोगों को जाके मिले कि कैसा है आपने किया, तो उन्होंने लोगों को रिजल्ट आने दिया, फिर वो मेरे पास आए। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रस्ट जल्दी नहीं आया।
हाँ ये बात है कि इनका कर्म नहीं चुका था, इसलिए ये खुद ही अपनी रेमेडी डिले कर रहे हैं। या correct. मेरे पास आते या किसी और के पास जाते, कहीं तो जाते, हाँ बराबर है। तो वो कहीं नहीं गए। और ऊपर से राहु, मैंने कहा व्हाट राहु वी हैव सीन, ऑकल्ट या तंत्रा की तरफ एक्टिवेट हो जाता है राहु। अब जो फीमेल है, शी स्टार्टेड लर्निंग वास्तु फ्रॉम यूट्यूब। जो यूट्यूब पे यंत्र आएंगे वो रेमेडी करके पूरे घर में हर दीवार पे यंत्र यंत्र चिपकाए हुए हैं अपने आप से। तो उससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम कभी कभी ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे योगेश जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि लेड जो है वो हेल्थ के इश्यूज क्रिएट करता है। आप यूट्यूब पे जाओ ना, आपको ऐसे मिलेंगे ना, बाप रे, रेमेडी कहाँ से ढूंढ के लाते कि लोहे की अंगूठी पहनो, लेड का पेंडेंट पहनो, ये पहनो वो पहनो। तो इनके घर में इन्होंने लेड का पेंडेंट पहन के रखा है 3 लोगों ने, इसमें से 2 की स्टमक की सर्जरी हो गई। तो ये क्या होता है ना कि दिमाग सही नहीं चलता है, नॉर्थ ईस्ट खत्म हो गया है, लोडेड हो गया है। तो अपने आप से ही यूट्यूब से रेमेडी ढूंढ के 6 महीने से कर रहे हैं, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतने टाइम में, ऐसे टाइम पे ना 2 आप कंसल्टेंट ले लो, 2 अलग अलग कंसल्टेंट से ओपिनियन ले लो, जो आपको सही लगे करो। थोड़ा पैसा जाने दो, लेकिन स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि राहु जब एक्टिवेट होता है ना, सही गाइडेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं कभी नहीं मिलता है, डिले। इल्यूमिनेशन देता है, हाँ, इल्यूशन क्रिएट करता है वो, इल्यूशन क्रिएट करता है। इल्यूशन क्रिएट करता है, तो वो आपको सही गाइडेंस नहीं देगा। अब जब ये सीख रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको वो बेसिक चीज तो सबको पता होती है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट गाइडेंस खुद का ही ले लिया, कुछ सारे रेमेडी करने लग गए। नाउ दे हैव कम अप। अब इस घर में उन्होंने रेमेडी पूछा है। अब इस घर में आप मुझे पहले गाइड करोगे कि रेमेडी क्या करना है और कहाँ से शुरू करना है, पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है। प्रॉब्लम मैंने साउथ आपको बता दी है, प्लान आपके सामने, कुंडली के मेजर प्लैनेट मैंने आपको बता दिए हैं। All the gods needs to be managed, right? Start from the southeast. I didn't get you. Can you just tell me again? All the cuts are required to be managed. Mhm. Menu How? start Specify it to everybody. southeast. How will you manage cuts? वो भी आपको बताना है। जो डायरेक्शन का रत्न एंड ये जैसे साउथ ईस्ट है तो कॉपर एंड मूंगा पोवड़ हाँ, रेड कोरल। तो इस फ्लैट में क्या वो पॉसिबल है कि हर दिशा का रत्नाध्याय आप करके उतनी सी रेमेडी से वो ठीक होगा? क्योंकि इसके 8 दिशाएं, तो 8 से ज्यादा कट है। But it has many of us. But if we are bound to make any remedies and give it to them, then that is the only way out. थोड़ा and this is a flat, no ma'am. It's not a फ्लैट, यहाँ हमें ज्यादा लिबर्टी नहीं कि हम एक्सटेंशन कट कुछ कर सके। हम साइज चेंज, सेफ्टी ग्रिल भी नहीं लगा सकते, बिकॉज इट्स हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन, दे डोंट अलाउ इट। तो अगर हमें उनको प्लांट लगाना भी बताना है कि आप जैसे पिरामिडल प्लांट लगाओ बेसिक रेमेडीज में, वो भी वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से विजिबल नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग का ये खराब हो जाता है तो सोसाइटी अलाउड नहीं करती, लुक्स खराब हो जाते हैं। मैम किचन भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। impossible. चेंजेस हम कर सकते हैं, यू कैन सजेस्ट इंटरनल चेंजेस। आउटसाइड जो स्ट्रक्चर है, उसका शेप है, उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इंटरनल दे हैव लिबर्टी टू डू इट। मेन तो किचन से प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में है, मेन प्रॉब्लम वहां से है, तो हमको वही चेंज करना होगा पहले। उसको कहाँ लेके जाएंगे? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट, साउथ है ही नहीं ना उनके घर में। साउथ ईस्ट ईस्ट हॉल में मेन बड़ी एंट्रेंस के ये भी पास में। हमारा है। एंट्रेंस के बाजू में ही हो जाएगा। और मैडम 150 की रेमेडी करेंगे पहले। 150 तो कंपलसरी है इनके लिए सबसे पहले। हाँ, वही बेनिफिट करेगी सबसे ज्यादा, लेकिन इस घर में मल्टीपल रेमेडीज करनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा। ना हम रत्नाध्याय सिर्फ कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि हर दिशा का पल्स डालना है, ना हम 150 कर सकते हैं, ना हम कॉपर से दिशाएं कट कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिए, इसमें हम 2 पार्ट कर ही नहीं सकते। कितने अलग अलग पार्ट्स ब्रह्मस्थान निकलेंगे इसका करने जाएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट हम हमेशा बोलते हैं कि पहले साउथ ईस्ट को देखना है। साउथ ईस्ट पूरा का पूरा कट गया है, तो साउथ ईस्ट एक्टिवेट करना है हमें। तो सबसे पहले हम जो साउथ ईस्ट का पार्ट है, मुझे थोड़ा एक्सपांड करो इसको।
थोड़ा सा बड़ा। जो आर्यमा और ये तो चला गया है, वहां पे एग्जैक्टली उनका साउथ ईस्ट आ गया ईस्ट यहाँ आने के कारण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आर्यमा के ही जो ये पद हमें आर्यमा का ही मिल रहा है ना यहाँ पे, दिस पार्ट वी विल डू अंदर के साइड से कोरल, और जो ट्रायंगल शेप में आपको हमने हीलिक्स दिखाए थे वो एक लाइन में वहां से अंदर से करेंगे फर्स्ट थिंग यहाँ पे। दूसरा, ईस्ट में किचन आपकी बात सही है, लेकिन हमें प्रॉब्लम की इंटेंसिटी भी देखनी है। टीनेज किड्स आर देयर, उनका प्रॉब्लम हम हमेशा देखते ईस्ट से है, तो वहां किचन लाना जरूरी है या बच्चों का रूम या बच्चों का सामान? अभी किड्स रूम तो उनका वेस्ट में गया है ना, वायु तत्व एक्टिवेट हो गया, तो थोड़ी सी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हम बच्चों को हॉल में लेके आएंगे वेस्ट से निकाल के, और यहाँ उनके डाइनिंग टेबल हटा के यहाँ बच्चों के लिए बताया है उनको। मंदिर उनका यहाँ पे है दिति पद में। दिति क्या होता है? राक्षसों की माता। सर उन्होंने ऊपर मंदिर रख दिया, वो उनको कुछ भी लाभ नहीं देगा। नॉर्थ में मंदिर उधर ऊपर रख दिया, तो मंदिर हम लेके आएंगे यहाँ पृथ्वीधर में, लिविंग रूम में इस कॉर्नर में मंदिर लेके आएंगे। पृथ्वीधर के बाजू में जो छोटा कट है ना, हाँ वहीं पे यहाँ हम मंदिर लाएंगे, तो वो ईस्ट फेसिंग हो जाएगा। तो नॉर्थ से मंदिर हट गया। अब गैस प्लेटफॉर्म है इनका, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हटा के आगे लेके जाएंगे और ईस्ट फेसिंग ही रहेगा वो। बस हमें क्या करना है, इनका यू शेप में जो किचन है उसको कम करना पड़ेगा, तब जाके नॉर्थ थोड़ी लाइट वेट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो Ma'am is rejoining. Just wait. Shiv, keep it on charging. Faster. Yeah, my battery just ran out. Just give me 1 minute. I'm logging from mobile. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. Okay. Keep it on charging, please. Actually आज सैटरडे था ना, and then I'm not there, so whole day it was on working. मैंने ध्यान ही नहीं दिया. Just give me 1 quick minute. I'll log in from my tab or some other device. Just 1 second. Good. Okay. Now we will see here. अब इसमें हम क्या करेंगे, ईस्ट के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर है, ईस्ट एक तो एक्सटेंडेड बन गई, किसी भी दिशा में एक्सटेंशन आता है तो वो क्या होता है, दोष ही हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो या निगेटिव हो। तो ईस्ट लोडेड हो गई वो आने के कारण, तो हमें ईस्ट में जो सबसे पहले जो है वो साउथ ईस्ट के बाद ईस्ट का थ्रेशोल्ड जो है उसको भी चेंज करना है, लेकिन हम रेमेडी करेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। तो हमने साउथ ईस्ट की कर ली। अब मैं समझाते समय आपको सारी समझा रही हूँ, जब आप करने जाते हो ना, इट हैज टू बी फ्रॉम द साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज हर जगह पे। ईस्ट में हम सबसे पहले जो दहलीज होती है या उम्बरठा उसको चेंज करेंगे, व्हाइट मार्बल डालेंगे, और वहां पे क्या डालेंगे हम, बहुत सारा सिल्वर, कॉपर की स्ट्रिप और कॉपर के कॉइन्स और पुष्कराज रत्न। पुष्कराज यानी येलो सफायर। वो क्यों डालेंगे, क्योंकि उनका नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा का पूरा कट गया है, तो गुरु तत्व नहीं है, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, और जो उन्होंने रखा था मंदिर वो भी दिति पद में था, यानी कि इस घर में वो जब से रह रहे हैं तब से उन्होंने कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की होगी, कोई भी पूजा की होगी, उसका फल इनको कभी भी नहीं मिला, क्योंकि देवता एक्टिवेट ही नहीं है। सही है, मतलब यहाँ से हमें 0 से स्टार्ट करनी है। अब हम वेस्ट में जो बेडरूम है उसको देखेंगे। एक और बात देखिए कि इनके सारे विंडोज है ना, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट में आए हुए हैं, पूरा का पूरा जो निगेटिव डायरेक्शन से वो इनके खुल गए हैं, सिंक डायरेक्शंस। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट में सबसे पहले शनि के कंट्रोल करेंगे, उसका नीलम रत्न जो है उसको हम वरुण पद में
नीलम की स्थापना करेंगे। वरुण में इनका बाथरूम आया है, वहां का कमोड हमने शिफ्ट कर दिया है और वहां पे वॉशिंग मशीन उनको करने के लिए बोला है। तो ये उन्होंने पहले ही शायद 2 साल पहले किसी से करवाया था और हमने भी सेम बताया, बट हमने उनको कहा है कि वो वरुण है ना, तो वॉशिंग मशीन भी वहां पे जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव वाटर सोर्स नहीं होता है। तो वहां हम नीलम की स्थापना करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा करियर में और बच्चों के एजुकेशन में और प्रोग्रेस में। 100-150 इस घर में कंपलसरी है, उसके साथ साथ रत्नाध्याय भी कंपलसरी है। तो वरुण को हमें एक्टिवेट करना है। लिविंग रूम जो है उनका, किड्स के बेडरूम में उनको हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी रहेगा, 4 लोगों की राहु की दशा चल रही है ऑलरेडी, 3 लोगों की। राहु और शनि एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं, डबल हो जाते हैं। तो शनि की जो बेडरूम है वो सबको एक जैसा रिजल्ट देगी, चाहे बड़े हो या कोई भी हो। सो देन अगेन दैट इज नॉट द गुड पॉइंट। इसलिए उस बेडरूम को फिलहाल उनको स्टोर रूम बनाने के लिए कहा है कि जो भी आपको लोडेड सामान करना है वो आप वहां पे कर दीजिए। फिर उनका दूसरा सवाल था कि वहां पे हम किचन शिफ्ट कर सकते हैं क्या। फिर उससे क्या होगा, पूरी ही नॉर्थ ईस्ट जो है वो खुल जाएगी उनकी, अगर वहां किचन आ रहा है। तो वहां किचन नहीं चलेगा, क्योंकि उसको लग के ही बाथरूम है, और हमने देखा है बाथरूम किचन साथ में आता है तो कैंसर ट्रिगर होता है। तो इसलिए वो हम वहां नहीं दे सकते। दूसरा है वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन जो शनि का है, वहां से जो खाना बनेगा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होता है और बैक्टीरियल इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य उस दिशा में अस्त में चला जाता है। तो वो ऑप्शन उनको हमने मना कर दिया और हमने उनको कहा किचन जहां है वही रहने दीजिए, यू शेप का हटा के उसको एल शेप में कर दीजिए, और थोड़े से जो उसके प्लेसमेंट्स है उसको हम चेंज करेंगे। किचन का कलर, ट्रॉलीज का कलर, ये सारी चीजें चेंज करेंगे। और किचन के अंदर जहां उनका वॉश बेसिन है, उसके नीचे का फ्लोरिंग निकाल के वहां पे हम आधा किलो पर्ल्स और जो सिल्वर का रेमेडी आपको बताया था उसकी स्थापना करेंगे। ठीक है, यहां तक यस सबको समझ में आया। यस मैम। और इस दिशा में, हर दिशा में कट है, इसलिए जो रेमेडी रत्नाध्याय हम कहते हैं ना, जेम्स थेरेपी, वो ब्रह्मस्थान में ना करके हर डायरेक्शन का ऊपर रत्न और रत्न हर कट के इधर ड्रिल करके फ्लोरिंग के अंदर डाल देंगे, ताकि वो दिशा एक्टिवेट हो जाए। और उसके साथ साथ 100-150 भी उसी समय करेंगे, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। और ये सब करने से पहले, सबसे पहले हमने उनको योगिक क्रिया दी है। 45 डेज तक हम इनके घर में रेमेडी नहीं करेंगे। 21 डेज प्रायर वो हमारे पास आए थे, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हुए हैं, डिस्कशन हो गया है, करेक्शन दिए हैं, बट रेमेडीज हम इस समय उनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी राहु 6-8-12 में आता है, उस घर में जो लोग रहते हैं वो जो ये अपना कर्म है उसको चुकाने के लिए आ जाते हैं। तो उनको इंस्टेंट रेमेडी हम देंगे तो हम 4 प्रॉब्लम अपने लिए खड़े करते। तो उनको हमने क्या दी है, शिव जी की साधना दी है और कुछ मंत्र दिए हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी का नक्षत्र कौन सा है? राधा। कौन सा? आर्द्रा। आर्द्रा। और राहु का नक्षत्र कौन सा है? मैम क्या? राहु का कौन सा नक्षत्र है? राहु का स्वाति नक्षत्र। और आद्रा ही है। आर्द्रा है। हाँ नहीं है। तो आर्द्रा भी है राहु का नक्षत्र। तो राहु को कौन कंट्रोल, 4 लोगों की राहु की दशा 3 लोगों की चल रही है, तो राहु को कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी है। वो कौन करेगा? शिव जी करेंगे। शिव जी करेंगे तो शिव तत्व ही घर में नहीं है, ईशान्य कट गया है। तो सबको रोज मंदिर जाने के लिए कहा है कि शिव जी को आपको अभिषेक करना है। उनको एक प्रोसेस दिया है कि इस प्रोसेस से आप करो तो 21 डेज में आपको थोड़ा सा रास्ता दिखेगा। देन वी विल कम बैक इन दिवाली एंड देन वी विल डू द रेमेडीज। मैम ये जो आपने राहु का बताया 6-8-12 की ट्रांजिट में देखेंगे और जन्म कुंडली में देखना है, और ट्रांजिट में आप जब रेमेडी का मुहूर्त निकालते हैं ना, उस समय अगर ट्रांजिट में है तो वो भी हमें चेक करना है। राहु वो भी अगर चेक करना है। 6-8-12 बट में। पहले आपको दशा या कुंडली का जो लग्न कुंडली है उसी पे फोकस करना है। ओके। जब हम गाइडेंस दे रहे हैं ना, तो आप कुंडली पे फोकस करेंगे। जब आपको रेमेडी करनी है उसके लिए फिर आपको ट्रांजिट देखना है, या मैम कोई ये इवेंट आपको प्रिडिक्ट करना है उसके लिए आपको देना है। जैसे कोई आपको बोलेगा कि हमारा तो वेस्ट में, लेकिन हमारे घर में कभी कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम ना झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ का ना कुछ, इसलिए आपको ट्रांजिट चाहिए कि अब तक नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांजिट आपका 2.5 साल से ऐसे था, अब होगा क्योंकि ये आपका प्लेनेट यहाँ आ रहा है। मैम आप ये 100-150 बोल रहे हैं ना, वो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे वो नहीं पता है 100-150। इसका हाँ। मतलब है आपने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं देखा अब तक। नहीं, मुझे नहीं मिले ना मैम, मुझे नेक्स्ट बैच में जाना है। सबको ड्राइव का एक्सेस दिया है। आह,
सबको ड्राइव का एक्सेस दिया है, आप जब चाहे जाके देख सकते हैं वहां पे। बता तो हम देंगे। हाँ मुझे अभी मैं देखती हूँ, बात करती हूँ मैं। ठीक है। 100-150 जो है योगेश जी बताएंगे, क्योंकि उनको भी इसकी जरूरत है। 100 kg साउथ डायरेक्शन में, और 50 kg है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेड, और वेस्ट डायरेक्शन में 100 kg। नहीं, 50 kg, 100-150। मैडम साउथ वेस्ट में आपने 50 बोला था, हाँ तो 100 हाँ 100-150। यानी वेस्ट में 100 आएगा। लोहा जो है वो 100 रहेगा और 50 रहेगा, और लेड है वो भी 100 रहेगा, ऐसे। आया आपको समझ में? किन्होंने पूछा था ये सवाल? मैंने, श्रद्धा। श्रद्धा जी ने। हाँ श्रद्धा जी, आपके समझ में आया? आपको वहां पे वो मेटल जो है वो जमीन के अंदर रख देना है। इनका खुद का घर है, ये अंडरग्राउंड कर सकते हैं। आपको वो लाइन से फ्लोरिंग निकालना पड़ेगा। एक आप उस रेमेडीज के प्रेजेंटेशन में थी ना, जहां हमने विद पिक्चर दिखाया था कि एग्जैक्टली हम हाँ। क्या करते हैं। Yes. उसमें हमने दिखाया है, मैंने मेरे ऑफिस में भी पिलर खड़ा किया है, उसके अंदर डाल के रखा है कि हम Okay. उसे कभी भी मूव कर सकते हैं। नर्मदा के पेबल भी डाल सकते हैं। हाँ वो साउथ में, एज पर हिज एक्सप्लेनेशन, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट, इसमें ऐसे नहीं, कौन से 3 डायरेक्शन नहीं बोले? नहीं, साउथ ईस्ट तो उन्होंने बोला ही नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट वेस्ट। साउथ वेस्ट एंड विच इज थर्ड डायरेक्शन ईस्ट। आपको कंफ्यूज होगा, आप आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। And तो एक इस जो घर में हमने क्या किया? 100-150 किया, जेम्स थेरेपी भी की, और हर दिशा को अलग से ट्रीट भी किया कि कहीं दहलीज ठीक करनी है, कहीं किचन ठीक करना है, हर चीज को आपको रेक्टिफाई करना पड़ा। अब इनका पितृ जो है वहां पे कट आ गया। पितृ यानी साउथ वेस्ट जो है वो भी प्रॉब्लम हो गई। अब साउथ वेस्ट में जब प्रॉब्लम होती है या पितृ में, और घर में सबकी राहु की दशा है, मतलब क्या होता है? स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बढ़ता है, या मरे हुए लोग सपने में आते हैं। कोई हमारे रिलेटिव्स है जो गुजर गए हैं, वो आसपास दिखने लगते हैं, सपने में आते हैं। ऐसा आप में से किसी को होता है कि जो भी आपके डेड रिलेटिव्स है वो सपने में आने लगते हैं? नहीं। किसी को भी नहीं हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पितृ ओपन होने के कारण ये मैडम को ऐसे होने लगा कि डेड लोग आने लगे। उन्हें लगा कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गई है, तो उनको गाइडेंस मिल रहा है। वो गाइडेंस लेके उन्होंने पूरे घर का तंत्रा बदल कर दिया, तंत्रा बना के पूरा। यहाँ ये चिपकाया, वहां वो चिपकाया। अभी हमने उनको सब हटाने को बोला है, जितना वो माने नहीं माने उनकी बुद्धि उनको तो दिख एक्चुअली जाएगी। उनको क्या हो रहा था? राहु was coming into her. या राहु इज तंत्रा, occult. Okay. And tantra is a mathematics. If you see the positive way, tantra is a maths, Okay. calculations and diagrams. बट जब आप उसको राहु से जोड़ते हो तो राहु इज व्हाट? शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु है। राहु उनका सबसे फेवरेट शिष्य है। मतलब वो क्या करता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी, मतलब किसी भी हद तक जाके ब्लैक मैजिक, तंत्रा, रेमेडी, निगेटिविटी, ये सारी चीजें करके, शास्त्र का उपयोग करके अपने मन की बात करेगा। दैट्स हाउ द एनर्जी कम्स। तो आप देखते हैं ना, बहुत सारी साधनाएं हम सीरियल्स में वगैरह देखते हैं ज्यादा करके, कि शमशान में जाके कुछ लोग कुछ ना कुछ करके आते हैं, फिर किसी और के जीवन में प्रॉब्लम होती है वगैरह, ये सारी नींबू रोड पे डालते हैं, ये सारी चीजें उससे जोड़ी जाती है। तंत्र ऑल्सो 2 साइड्स, गुड एंड बैड। यंत्र जो है वो पॉजिटिव साइड में आता है, और वही यंत्र आप किसी वीरान जगह पे जाके करो, रात में करो, वो एक जो निगेटिव साइड है उसमें आता है। बस वहां पे यह है कि स्पिरिट से आपका कनेक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज दे हेल्प यू देयर। यहाँ हमें कौन हेल्प कर रहा है? शिव जी हेल्प कर रहे हैं, भगवान हेल्प कर रहे हैं, जो 45 देवताज है उसमें से पॉजिटिव देवता हेल्प कर रहे हैं। वहां हमें कौन हेल्प करता है? राहु के दूसरे दोस्त, यानी कि स्पिरिट्स। जब वो हेल्प करते हैं तो वो दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, तो वो हमें तकलीफ भी देते हैं, और भ्रमित भी करते हैं राहु। भ्रमित भी करते हैं। राहु इज अ स्मोक, धुआं। धुएं में हमें कोई चीज ठीक से नहीं दिखती है, भ्रम दिखता है, बाद में पता चलता है कि कुछ और ही था। उस प्रकार से होता है। अगर किसी की भी राहु की दशा चल रही है ना, एक जस्ट बेसिक टिप, किसी की भी राहु की दशा चल रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले और इन्वेस्टमेंट्स।
कभी भी इमीडिएटली इंस्टेंट नहीं करनी है। 2 की जगह आप 3 कंसल्टेशन अलग अलग लोगों से लो, फिर अपना डिसीजन लो, बिकॉज वो रॉन्ग जाने के चांसेस 99% होते हैं। गलत ट्रीटमेंट मिलती है, बाद में पता चलता है। फोर्टिज इज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इफ यू नो, ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली के फोर्टिज में एक क्लाइंट की लेफ्ट लेग की सर्जरी थी, तो वो डॉक्टर ने राइट लेग पे कर दी थी। ऐसा भ्रम निर्माण होता है, जो लेग ठीक था उसको भी डैमेज कर दिया, जो डैमेज था वो तो डैमेज ही रह गया। तो दैट इज राहु। इसलिए कम से कम 2 से 3 उनको जो है वो लेने ही है एडवाइस। और राहु की दशा में डायग्नोज नहीं होता है, एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं होता है। हाँ, डायग्नोस ही नहीं होता है। तो हाँ, हमें डिसीज क्या पता करना है नहीं ना, चलती एग्जैक्ट। राहु की मुख्य दशा हो महादशा 18 साल की, उसके अंदर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो 2 महीने की, 3 महीने की या 1 महीने की आती है, उसमें राहु दशा कभी ना आए, ये फोकस करना है। अगर आती है, यू कैन टेल कि आप 2 महीने रुकिए फिर सर्जरी कीजिए। अगर किसी को आज सर्जरी बताई गई है और आप बोलोगे ना कि 2 महीने रुकिए, ग्रह चेंज हो रहे, ऐसा होता है बहुत बार कि वो डॉक्टर उनको बताएगा कि अब जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। मैम ये थोड़ा देवतास का और ये डायरेक्शंस का आप बताएंगे ना? ये हाँ, आप सबके प्लान पे बताना है। आप प्लान तो रेडी रखिए, हमें सबके प्लान लेने नहीं, हैं। थोड़ा इनका डिटेल देवतास का थोड़ा हाँ, बहुत। डिटेल बताना है, मैं आपको डिटेल दे देती हूँ। आज एक्चुअली हमारे 3 प्लान हो गए ना, टाइम इसमें चला गया बहुत। डिटेल मैं आपको सेंड भी कर देती हूँ रिटर्न में, उसको बोलती हूँ पीडीएफ शेयर करें, और उसको हम किसी भी आप सबके प्लान पे उस रूल को अप्लाई करके देखेंगे कि इस पद में ये आया है या मुख्य द्वार आया है तो क्या रिजल्ट है। तब आप ज्यादा समझोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा आपका दरवाजा वहां है तो सच में आपको रिजल्ट आया या नहीं आया। क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा अंडरस्टूड हो जाएगा ना जो हाँ, इसीलिए आप अपना, अभी ये किसी और का प्लान है, इससे आपको हम्म, उतना क्लैरिटी नहीं आएगा। आपका खुद का होगा ना, आपको और क्लैरिटी आएगा। प्लान तो मेरे पास आए हैं, लेकिन मुझे ये ग्रीडिंग के बाद वाले चाहिए आपके, इसीलिए दीपाली जी को बोला है कि ले लीजिए। तो कल एक बार आप उनसे कम्युनिकेट करके देखिए, मैं भी उनसे बात कर लेती हूँ। मैम रेक्टेंगल वाला ये जो ये है ना देवदास का, ये बनाना बहुत डिफिकल्ट है ना, मीन्स ये मैन्युअली हमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्थ 0 डिग्री निकालना है। आप इस प्लान को पेंसिल से, पेपर से बना सकते हैं। आपको ग्रीडिंग या सॉफ्टवेयर किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आपको घर का 90 हाँ, डिग्री 0 डिग्री नॉर्थ निकालना है, उसको मार्क करना है, और बस घर के 9 पार्ट करने हैं, दैट्स ऑल। मैम जो प्लान मैंने आपको भेजा उसके 9 पार्ट्स करने हैं जी हाँ, और इक्वल 9 जीरो पार्ट डिग्री होने चाहिए, दैट्स 0 ऑल। डिग्री नॉर्थ करना है, 0 डिग्री फिर नॉर्थ, हमारा ये देवतास का बन जाएगा। हाँ, लेकिन पहले 0 डिग्री नॉर्थ निकालना है, और फिर नॉर्थ में सोम पकड़ के बाद में, ओके, तब वो ऐसा टिल्टेड वगैरह आएगा। ओके। हम्म मैम ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? व्हाट ये शुड आई रेक्टेंगल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपका डिसाइड करेगी, रेक्टेंगल या शेयर, जिस शेप की प्रॉपर्टी है सो वैसा यू वो फिर elongate it? हाँ, Okay. यस। तो इसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा पद जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो वो राक्षस पद है या फिर देवताओं का पद है, तो उसका अच्छा, रिजल्ट कैसा है। सोम किधर है? सोम, कुबेर कुबेर। जो होता है सोम है। कुबेर। ओके, कुबेर इज इक्वल टू सोम। या ओके, इट इज द सोम ओनली। जैसे मैंने आपको ग्रंथ बताए थे, मानसार, मयमतम, कुछ ग्रंथों में उसको कुबेर कहा है, कुछ ग्रंथों में उसको सोम कहा है। सोम का मतलब है चंद्र, और कुबेर जो है वो लक्ष्मी माता के जो अकाउंटेंट है, जो नॉर्थ में बैठते हैं एग्जैक्टली। ओके। मैम एक तो नक्षत्र वाला पीडीएफ भी नहीं सेंड हुआ। नहीं मिला है आपको उसमें? मनोज, आप हो ना क्लास में अभी? मैम जो आप हाँ, मैम। वास्तु के 100 हाँ, रूल्स कर वो नक्षत्र का पीडीएफ है ना, वो ड्राइव में डाल देना। ओके मैम मैम। आप जो आप वास्तु के 100 रूल्स करवा रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। नहीं, वो अभी बाकी है, 50-60 बाकी है उसमें के, बस वो आपको भेजे हुए है, पीडीएफ भेजा हुआ है, वो डिस्कस करना बाकी सारा है। पीडीएफ नहीं आया, सारा ओनली पीडीएफ भेजा हुआ है, रूल्स का 100। पीडीएफ भेजा हुआ है ड्राइव में। अच्छा, ड्राइव में है। आप लोग ड्राइव चेक कीजिए, ओके, ग्रुप का छोड़ दीजिए क्या क्या शेयर किया था, वो ओके, सारा का सारा हमने ड्राइव पे डाल दिया है। ओके, ड्राइव से। या मैडम 0 डिग्री कैसे निकालते हैं? क्या, वो आपको गूगल जीरो अर्थ से डिग्री निकालना पड़ेगा, गूगल मैप से।
गूगल मैप से, यानी किस तरह से, यानी गूगल मैप पे कैसे होती है? आपको गूगल मैप पे जाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कोई अगर यूट्यूब वीडियो वगैरह है ना, उसको कैसे निकालना है वो आपको दे ओके देंगे। हाँ, ओके। हम वो शेयर कर दीजिएगा। वो मैं शेयर कर दूंगी। मैम और गूगल ये इसका ड्राइव का एक्सेस मिलने के लिए कुछ किससे बात करूं मैं? मनोज है? अभी मनोज है, आप बोलिए उनसे। हाँ, मैं उनसे 1-to-1 कनेक्ट। अभी बोलिए ना, अभी वो है, सुन रहे हैं। Yes, ma'am. मनोज जी, हाँ मैम बोलिए। हाँ मुझे एक्सेस दे सकते हैं क्या आप श्रद्धा शिरोडकर को? मैम एक्चुअली एक्सेस सबको दिया हुआ है, आपको जस्ट जाके देखना है। एक्सेस दिया हुआ है सबके लिए। I'll लिंक Shraddha ji, I'll help you out. श्रद्धा जी, ग्रुप में लिंक लिंक शेयर किया हुआ हुआ है, वो शायद बाद में ऐड हुई है ना, तो हाँ, उनको मैं पहले बाद वाले में- लिंक्स नहीं दिख रहे हैं। नहीं, हाँ, उनको मुझे ऐड करने के बाद ड्राइव बना है, इतना मुझे याद है। हाँ, तो Yeah, इसकी I वजह will help you. Don't worry. It is there on the group. I'll send या it. वी कैन, Okay. somebody can just reshare it, that's all। कोई Yeah, बहुत yeah. बड़ी I'm बात doing it. I'm doing it. ओके, थैंक यू जानवी जी, थैंक्स। और मैडम, देवता के जो फूड्स रहते हैं नहीं। उसको भी हम यानी एक्टिवेट कर सकते हैं? हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड आया कि देवता को शिफ्ट करना है, अच्छा, एनर्जी शिफ्ट करना है। एनर्जी शिफ्ट नहीं होता है, नहीं होता। अच्छा, नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि मेरा लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा है तो राइट लगा दूं वहां लेफ्ट की जगह पे, वो होगा? नहीं होता है, एनर्जी शिफ्ट नहीं होता है। एनर्जी ओके एक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट होता है। मैम ओके। ये आजकल जो बोलते हैं देवता फूड, इससे भी कुछ होता है क्या? देवता फूड, देवता फूड के आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? मैम जैसे इस देवता का हनी हो गया, इस देवता का डिसिप्लिन हो गया, कुछ ऐसा। ये भी आजकल कर रहे हैं कि ये फूड यहाँ रखो, ये फूड आइटम यहाँ रखो। हाँ, मैंने भी सुना। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? क्योंकि मैं नहीं देख रही हूँ कुछ भी, ये सब मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैम कहीं हनी रखो, कहीं जैसे पंजीरी बना के रख हाँ, दिया, ये मैंने भी देखा है एक वीडियो में। अच्छा, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा, ये देगा। ये ओके। आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि ये रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सर दर्द है, बेशक आप कोई भी पेन किलर लीजिए। आपको माइग्रेन है तो क्या वो पेन किलर आपको राहत देगा? नहीं, आपको माइग्रेन का ही बीमारी लेना है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, एंड देन गो फॉर हीलिंग एंड ट्रीटमेंट। ओके। इसमें मैडम जो 45 देवताज है ना, और उनका अगर किसी भी देवता को, सॉरी योगेश जी एक ही मिनट, किसी भी देवता को आपको फूड देना है ना, सबसे अच्छा है अपने आप को खा लीजिए उस प्लेनेट का फूड, जैसे मैंने आपको दिया है आयुर्वेदा से फूड। तो आपके अंदर ही वो शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिविटी आए आप सेफ रहो। मैम वास्तु पुरुष जो डिप्लॉय होते हैं ना घर में हम्म। साउथ में, तो उनके लिए भी पूर्णिमा या ऐसे कोई दिन पे दही भात या ऐसे कुछ रखना चाहिए खाना? वास्तु पुरुष की स्टोरी अगर आपने सुनी होगी, जो मैंने 99 में बताई थी और यहाँ पे भी बताई थी। हमारे घर में कभी भी कोई खास भोजन होता है ना, तो उसे ग्रास रखना चाहिए। हमारी पारंपरिक पद्धति के अनुसार पहले अग्नि को भोग चढ़ाया जाता था, गौ माता को दिया जाता था, कुत्ते को दिया जाता था, घर के बाहर रखा जाता था, वास्तु पुरुष को भी रखा जाता था। तो अब हम वो कुछ नहीं करते, लेकिन आप कुछ समय के लिए साउथ ईस्ट में वास्तु पुरुष स्थापना किए वहां रख सकते। उसको उठा के बाद में टेरेस पे वगैरह रख दीजिए, बर्ड्स खा लेंगे, बट वो करना चाहिए। ओके, तो उसका कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं क्या, या कभी भी रोज अगर फीस्ट बन रहा है तब रखे ऐसे? रोज रख दीजिए। वो तो राक्षस है, आप नॉनवेज भी रखेंगे तो वो तो आया को खाने के लिए। हमने अरेंजमेंट किया ना शिव जी के साथ मिलके, तो आप उसको रोज एक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। मैम मैंने वो नक्षत्र का भी शेयर कर दिया है ग्रुप में, Okay. और इवन द ड्राइव। आई Okay. होप इट ओपन्स टू श्रद्धा जी एंड एवरीबॉडी। या Yeah, थैंक यू Yes, to everybody, whoever will click on the link, they will get access. No problem. ठीक है, तो ये 2-3 प्लान हमने देखे, इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ गई कि अगर कट होता है तो क्या होता है। एनर्जी शिफ्ट नहीं होता, इतना याद रखिए। एनर्जी एक्टिवेट होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। रिवाइज करते करते आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
किसकी नहीं आ रही है? कोई कुछ बोल रहा था अभी उनकी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था. इट वॉज मी, आई वॉज ट्राइंग टू प्ले ओके दैट. ओके ओके. 1 second. I'll just ask Manisha to put in family group कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी का आज नहीं होगा बिकॉज हमारा लंबा हो गया ना. तो फिर अपन योग कब करेंगे? योग करना है, मंडे करेंगे या योग करेंगे. मैं गई तो भी जाते ही पहले योग करवाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या मंडे प्रोबेबली हम योग करेंगे. And your basic master class will be on the 17th, na? Yes. We'll get a message or something. Yeah, you will get message in family group. I will put message. Other groups I don't know, but in family all our messages goes. Okay. हाँ, तो वहां मैं आपको डाल दूंगी, वो आपको मिलेगा. और जो मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 5th नवंबर से, देन यू, I believe you all will be very refined, so I can directly start Astro Vastu in that course. तो आप उसके नोट्स भी भेज दोगे तो अच्छा रहेगा. जैसे उस दिन आप ट्राई कर रहे थे ना, एक के ऊपर एक वो हिंदी में लिखा था, वो भेज, वैसा. ड्राइव में सब ट्रांसलेट करके डाल दिया है. मैडम तो है ना, वो सारे ट्रांसलेट करके ड्राइव में डाले हैं. मैम ड्राइव में नहीं है वो नोट्स. नहीं है, मनोज, यूज है. क्योंकि मैंने खुद चेक किए हैं और बाद में उसको बोला था डालो. भी मैंने चेक किया नहीं है. नहीं है. मनोज आपने डाले हैं? मैम अपलोड किए हुए सारे नोट. कोई बात नहीं, मैं कल एक बार फिर से देती हूँ. हाँ, मैं एक बार फिर से चेक करके रीशेयर क्योंकि कर. ड्राइव में सिर्फ वो उसका पीडीएफ है जो आपने उस दिन रेमेडीज का वो पिक्चर्स दिखाया था ना, अच्छा, उसका मैं है. कल एक बार चेक करती हूँ. और मनोज एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो करो कि वो ड्राइव में भी अगर अलग अलग फोल्डर है तो कौन से फोल्डर में, देन दे कैन गेट दैट डायरेक्टली. ओके ओके मैम, ओके. ठीक है. या तो हमारा जो मंडे का क्लास है उसमें सीधे उनको ड्राइव का एक दे दो डेमो, कैसे शेयर करना है स्क्रीन शेयर करके. ओके मैम. ठीक है. मैम कुंडली में जैसे बर्थ होता है उस टाइम पे जो नक्षत्र रहता है उसका कुछ बेनिफिट रहता है, यानी यानी कोई पिक्चर्स रखना या ऐसा कुछ रहता है? जी हाँ. आप कौन सा नक्षत्र, आप अपना क्वेरी बताइए, फिर मैं आपको प्रॉपर रेमेडी जैसे बता. अनुराधा नक्षत्र है. कौन सा चंद्र नक्षत्र या कौन सा? आप, हर प्लैनेट एक नक्षत्र में रहता है कुंडली में. मेरा जो नक्षत्र है ना अनुराधा नक्षत्र आता है. तो आपका मून का जो नक्षत्र है ना, मून, हाँ. मून नक्षत्र आपको आपका चेक करना है. वो नक्षत्र 27 दिनों में एक बार कभी भी आएगा. उस दिन आप उसका प्लांट लगाओगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसका जो सिंबल है ना उसका प्रिंट आउट निकाल के या छोटा सा ये करके अपने पास रखोगे. या तो आपके ऑफिस के ड्रॉर में रख सकते हैं, पर्स में छोटा सा रख सकते हैं, पास में रख सकते हैं, उसका रिजल्ट आता है. हम सिंबल, सिंबल मींस नक्षत्र का जो भी सिंबल है वो आपको अभी फाइल तो शेयर किया है, उसमें दिया हुआ अच्छा, उसमें पूरा दिया हुआ है. में दिया है. ठीक है. डिटेल कि ओके. उसका क्या है उसको पढ़ लीजिए एक बार. ठीक. ठीक है. ओके. ठीक है मैम. आज का क्लास कैसे लगा? मुझे तो अच्छा लगा. अच्छा. बहुत अच्छा. प्रैक्टिकली सीखने में थोड़ा अच्छा लगता है, दिखा के यस. क्या पे क्या है, ये क्लैरिटी आ जाता है लोगों को थोड़ा. आपने जो पढ़ाया कि you can't have two brahmasthans and Yeah. you know you can't shift anything. This is Yeah. all a little new to us, at Mhm. least to me, because like I told you, some other people say something else. So यहाँ से शिफ्ट करो. हाँ भाई, कैसे करोगे आप? वहां से हाँ. सनलाइट आएगी, सूरज बोलेगा आपने वहां किया तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ. वही, it was, I found it very foolish, but then I said कि पता नहीं how true it is, because कोई ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र अगर बनेगा जो एनर्जी शिफ्ट करेगा, किसी के जीवन में दुख नहीं रहेगा. क्यों कोई वास्तु सीखेगा? क्यों कोई 99 में कोर्स करवाएगा? क्यों कोई यहाँ 3 घंटे सिखाएगा? हर कोई अपने घर की ही दिशा शिफ्ट करेगा ना. जब आजकल ये सारे आते हैं ना कि ये आप यहाँ लगाओ
और इससे ये शिफ्ट हो जाएगी, आप यह मंत्र पढ़ो, इससे आप करोड़पति बनोगे। भाई वो खुद वीडियो बना रहा है, वो क्यों नहीं? और मैम ये जो ईस्ट वेस्ट अगर ज्यादा लेंथ नहीं है तो इज दैट अ इशू और इट इज ओके? ईस्ट वेस्ट लेंथ भी अगर है ना तो उसमें साउथ बंद होना चाहिए, ये पहला रूल है जो हम सिर्फ प्रॉपर्टी प्लॉट पे बनाएंगे तब पॉसिबल है। आप फ्लैट में ईस्ट वेस्ट लेंथ लो तो आपका तो एक्चुअली साउथ में डक्स आ जाएंगे और बाथरूम, साउथ में अगर बाथरूम आता है हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन डक भी आ गया तो एक ही सॉल्यूशन दूसरा प्रॉब्लम लेके आता है ना फ्लैट में। ओके यस मैम फ्लैट में अगर साउथ अगर प्रॉपर बंद है तो वो वॉल आप सजेस्ट करते हो थोड़ा सा पत्थर वाला वो वॉलपेपर या ऐसे कुछ करने से, या लगाएंगे तो वो थोड़ा सा हेवी कर आप देंगे? देखिए इतना ही मैं आपको बोलूं, कोई पिक्चर इमेज मैंने आज तक किसी क्लास में नहीं शेयर की है कि आप यहाँ घोड़े लगाओ या वहां पानी लगाओ या ये लगाओ। नदी के पत्थर लेके आओ, उनको रखो, नेचुरल नेचर ने जो दिया है उसको एक्टिवेट करवाओ। ठीक है, वन start. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगाते हैं, कितने लोगों को मिले? लॉजिक, हर चीज में अपना लॉजिक भी लगाना है। हमेशा याद रखिए कर्म हमारे इतने आसान नहीं है कि हम एक पिक्चर लगा के पूरी जीवन हमें जो परमानेंट रेमेडी करनी वो करनी है, लेकिन उसके साथ अपने कर्मों पे ध्यान देना है ताकि आज प्रॉब्लम है कल नहीं रहेगी, क्योंकि आज के कर्मों का पुण्य कल काम आएगा। आप मान लीजिए वहां विजुअलाइजेशन क्रिएट करोगे, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल दोष है, मान लीजिए साउथ में आपने वो जो आप बोल रहे हो वैसे कि स्टोन्स का पूरा वॉल का वॉलपेपर लगा दिया, बट आपके साउथ में कट है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया, क्या वो रिजल्ट देगा? तो बेहतर आप 4 इंच जमीन को उठा लीजिए, येलो जैसलमेर डालिए, नदी के पत्थर डालिए, वो एक्चुअल में हेवी हो गया, पिक्चर से कुछ नहीं हुआ। राइट। रेमेडीज थोड़े महंगे हैं लेकिन वो रिलायबल है। मैंने एक इंस्टा पे लेडी है, आई यूज्ड टू फॉलो हर लॉन्ग बैक, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती थी, बिकॉज शी वेयर्स वेरी नाइस साड़ीज एंड ऑल, तो उसके गेटअप के लिए मुझे वो अच्छी लगती थी, दैट शी इज वेरी प्रेजेंटेबल। वो रोज एक रेमेडी शेयर करती है, इट्स बीन लाइक क्वाइट इयर्स, 5-6 साल से वो करती है। आई डोंट वॉच हर रेगुलरली, बट समटाइम्स एक होता है ना कि अब मुझे साड़ियां खरीदनी है या कुछ करना है तो उसको जाके देखो थोड़ा सा। Yeah, she's fake. And she got lot of followers and she's earning in lakhs of rupees from this. Now she made video last 15 days back, क्योंकि अब वो एस्ट्रोलॉजर बन गई है, कि कर्म पे ध्यान दो, रेमेडीज कुछ रेमेडीज एक हद तक होते। लुक एट हर कमेंट सेक्शन कि हम इतने सारे रोज आपकी रेमेडीज किए जा रहे हैं, आज आप 5 साल बाद बोल रही है कि ये कुछ नहीं होता है। Tried to give the real knowledge and exactly that moment she lost her popularity, क्योंकि झूठ भी एक हद तक ही ठीक है ना। I know whom you're talking about. Her Venus is really Yeah, very good, I feel. so she creates that aura. I never go for her content, I go for her background, her sarees and her that all jewelry and all. Her house is also beautiful. Yeah, but then look at the logically, प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड के है वास्तु के, लेकिन कॉन्शियस माइंड से उपाय करने हैं। फिर तो अगर आप जो बोल रहे हैं ना पत्थर का, आपको यही एग्जांपल देती है कि आप पत्थर का वॉलपेपर लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं तो योगेश जी को बोल दूं आपका घर 8 फ्लोर पे 6 नंबर लगा दो, वीनस एक्टिवेट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फ्लैट का नंबर बस स्टिकर चिपका दो दरवाजे के ऊपर, कैसे होगा? नहीं होगा। एंड मैम रियल पत्थर का वो बनाते हैं ना वॉल, वैसे ही बना दिया तो साउथ का वॉल तो भी चलेगा ना? इट्स नेचुरली, हाँ नेचुरली इट इज। क्या आई एम नॉट, बट 90% फोकस हमारा फ्लैट पे, बिकॉज अवर पॉपुलेशन इन इंडिया इज लिविंग इन। हाँ आप राइट। कर सकते हो पत्थर की दीवार घर के अंदर, आपका 1 फीट स्क्वायर फीट जो है कारपेट कम हो जाएगा। कैन यू अफोर्ड दैट? ऑलरेडी छोटे फ्लैट है उसमें 1 फीट चला गया तो नीचे फ्लोरिंग में डाल दीजिए ना, 4 इंच ऊपर आ जाएगा। मैम ना टाइल्स में भी जो हेवीनेस है वो कर सकते हैं ना, पत्थर वाले टाइल्स हेवीनेस। नहीं मैं बोलूंगी टाइल्स है वो सब, मैंने बोला है, मैंने सारे आर्टिकल शेयर किए कि टाइल्स पे रिफ्लेक्शन होगा या मार्बल पे होगा, ये मैंने बताया हुआ है। और आप ना वीडियो देखिए और 17 तारीख बाद वाला क्लास फिर से ज्वाइन कीजिए, सारा आपको फिर से मिल जाएगा। यस।
तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि कुछ मिस हो गया है या मैंने लेट ज्वाइन किया, कुछ नहीं। आपका डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाएगा। एक बार वीडियो देखो, अभी यहाँ पे भी हो, तीसरी बार वहां एस्ट्रो वास्तु में फिर से आएगा। उसमें इंडस्ट्रियल भी आ जाएगा थोड़ा सा पार्ट, तो आपके लिए एक्चुअली वो बोनस हो गया। मैम वो कब स्टार्ट करेंगे आप आफ्टर 17? 5th ऑफ नवंबर टेंटेटिवली डेट है वो, क्योंकि 17 को उसका 99 का रखा है और 30th को मैं वापस आ रही हूँ, तो दिवाली ऑलमोस्ट आई गेस 4 या 5 तक है, उसके बाद कर रहे हैं। उसके पहले मैं एक दिवाली का वर्कशॉप लूंगी, आई विल इन्फॉर्म यू, एंड नवरात्रि का। एक पर्टिकुलर रेमेडीज जो होते हैं ना, जो आपको भी करने हैं लेकिन वो दिवाली के टाइम पे करने हैं या करने हैं, छोटे छोटे टिप्स वगैरह ऐसे। मैम नवरात्रि तो 3rd को है। 3rd को है, अभी कल परसों ही कर लूंगी मैं वो वर्कशॉप, वीडियो बना के डाल दूंगी वर्कशॉप नहीं हुआ तो। हाँ। ठीक है। ठीक है, यू गेट वेल सून मैम। आपका आवाज मैंने मेरा आज उपवास रहता है ना सैटरडे, सो आई ब्रेक माई फास्ट विद दाल खिचड़ी, बट उसके साथ मैंने ज्यादा पापड़ खा लिए तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और मैम। दूसरी एक ma'am. बात आपको बताती हूँ, इफ यू हैव नोटिस, बहुत सारे क्लासेस में मुझे थोड़ी सी खांसी आती है, दैट इज व्हेन वी टॉक अ लॉट और वी शेयर अ लॉट, तो मेरी जो एनर्जी वो ड्रेन हो जाती है ना 5th हाउस की, सो आई नीड टू रिस्टोर इट नाउ विद सम मंत्रा और समथिंग। सेकंड हाउस आएगा मैडम? वाणी, 2nd हाउस वाणी, और मेरा इनकम ही यहाँ से शुरू होता है ना वाणी से, तो वो एनर्जी मुझे रिस्टोर नहीं की तो फिर थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है। तो जैसे आज मैंने ज्यादा बात की तो वो ट्रबल करेगा, क्योंकि मेरा पुण्य कर्म है उतना थोड़ा सा कम हो गया। नाउ आई हैव टू डू सर्टेन चैंटिंग एंड देन रीगेन इट। ठीक है, ओके मैम, चलो, गुड नाइट, शुभम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट शुभम भवतु। मैम। बाय। गुड नाइट, बाय।